नमस्ते सर। नमस्ते रश्मि, श्रेया, कृष्णा। सर नमस्ते अगेन। नमस्ते अगेन। है ना, आज तो मन नहीं कर रहा था क्लास करने का, तो मैंने अभी तो कहा गए थे आप? अभी तो हाँ। खाना ही बनाया, कुछ किया भी नहीं। बताओ, मैंने तो खाना खाया भी नहीं। तुमने तो बनाया नहीं, मैं तो खाया भी नहीं अभी। करेंगे, इसके बाद करेंगे, इसी पेपर को कंप्लीट करूंगा आज बस। हाँ, मैं मैंने तो की रीजनिंग और हिंदी कर ली, निकाल के टाइम करा सकते हो वैसे। हाँ, बहुत बढ़िया कर। अब ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग नहीं हो पाती, लेकिन मैं करूंगा नहीं अब। सर तो वो वाला गाना गा रहे हैं, अभी अभी तो तुम मिले थे सर, अभी मिले थे आप हमसे। अभी अभी तो आई हूँ। हाँ। चलो खैर, कल क्या कर रहे थे इसमें हम? मैथ्स रह गया था बच्चों इसका थोड़ा सा, तो मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं पहले। लगता है जब तक बच्चे सब जुड़ेंगे तब तक क्लास खत्म करने का टाइम ना हो जाएगा। खैर, ठीक है कर दो। हेलो, गुड इवनिंग शिवानी। चलिए शुरू करते हैं पेपर, है ना। मैथ्स में वैसे भी ज्यादा बच्चे देखते भी नहीं है, कर लेते हैं। है नहीं कि ज्यादा वेट कर नहीं सकते आज। चलिए, 16 बताओ बच्चों, सभी का बना? सर किसी का नहीं नमस्ते। बना? नमस्कार। नमस्कार सब। ज्योति बस से गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून है। चल रहा अभी तरह का। चलिए 16 देखते हैं। एक खिलौना 160 रुपए में बेचा गया और खिलौने के लागत मूल्य के बराबर ही लाभ मिल गया। इसका मतलब खिलौना कितने का खरीदा होगा भाई? 80। तो 80 का, इस पे क्या है, प्रॉफिट भी है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, यदि नया लाभ मूल लाभ से 50% अधिक हो। नया लाभ कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। जी। तो भाई 180 ये कितने की बेचनी पड़ेगी? 200 की। खत्म। बच्चे समझ में आया क्वेश्चन ये? देखो क्या कह सर रहा एक है। बार दोबारा बताना, मैंने अलग मेथड से करा है। देखो 160 रुपए में बेच के जितने का सीपी था उतना ही प्रॉफिट कमा लेता है, तो इसका मतलब जितने की खरीदी थी उतने की बेच दी, उससे दुगने की बेच दी। बिल्कुल ठीक है। सर सर लैंग्वेज मार 160 की तो देती है। खरीदी ना उसने। नहीं, 160 की बेची है, देखो लिखा हाँ तो है। बेच दी उसने, बेच दी। 160 की बेचने से उतना ही प्रॉफिट कमाया जितना के लाया था। भाई ये प्लीज माइक बंद करो, बच्चे हैं अभी जिसके पीछे, वो माइक बंद करे अपना। भाई 160 रुपए में बेचने से जितना उसका सीपी था उतना ही क्या होता है, उसे प्रॉफिट भी होता है। भाई सिंपल सी बात है, ऐसे अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो तरीके से और एसपी इक्वल टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कि तुमने कितने की वस्तु लाई और कितने का उसका प्रॉफिट कमाना चाहते हो। भाई माइक नहीं बंद करोगे ना कहने के बाद भी? अब वो क्या कह रहा है, 160 की बेची है, जितना मेरा सीपी था उतना ही मुझे क्या भी हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ है। तो 2 CP इक्वल टू कितना आ गया? 160। सीपी कितना आ गया बच्चों? 80। इसका मतलब उसका सीपी कितना था? 80 था। उस पर उसने 80 रुपए का लाभ कमाया था, तो उसका एसपी कितना था? 160 था। अब वो कह रहा है कि मुझे इतना लाभ नहीं चाहिए, मुझे कितना लाभ चाहिए? मूल लाभ से 50% अधिक। तो इससे 50% अधिक कितना होगा बच्चों? पहले तो 80 मिल रहा था, अब 80 के साथ साथ में से 50% ज्यादा, यानी कि 120 चाहिए टोटल मिला के। 120 चाहिए तो वस्तु कितने की बेचनी पड़ेगी? न्यू एसपी कितना आ जाएगा? 200। बताओ। ओके, हाँ प्रीति बोलो। सर ये मूल लाभ से 50% अधिक है, तो ये 80 में 40 जुड़ जाएगा। हाँ जी, 80 में 80 प्लस 40 जुड़ेगा। हमारा 80 जो पहले वाला प्रॉफिट था 80, उसमें हाँ। ये जो 50% प्रॉफिट और है वो जुड़ हाँ, जाएगा। वो जुड़ जाएगा। तो टोटल कितने का भी, टोटल प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 120 का। तो नया एसपी कितना हो जाएगा? 200 का। और बताओ बच्चों, किसे है? कृष्णा। हाँ कृष्णा बताओ।
सर ये 160 का 50% 80 क्यों नहीं जुड़ा? उसकी लैंग्वेज क्या थी? क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा ना कंफ्यूज उसने कहा है कि उसके प्रॉफिट का 50% एक्स्ट्रा चाहिए, सीपी का 50% एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, प्रॉफिट का 50% एक्स्ट्रा। तो पहले उसे प्रॉफिट होता था 80 का, देख पा रहे हो? अब वो कह रहा है कि इससे 50% ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, तो 80 का 50% 40 और रुपए और चाहिए। टोटल मिला के उसे प्रॉफिट कितना चाहिए फिर? 120। हाँ टोटल 150% ही हो गया उनका। हाँ। ठीक है। क्लियर है बच्चों ये वाला क्वेश्चन? फिर बढ़ सकते हैं आगे। ठीक। एक घन को उसका आकार बढ़ाया जाता है, परिणामी विकर्ण कितना? 20%। डायगोनल कितना बढ़ा दिया? 20%। पूछ रहा है कि घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना होगा, यानी कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। ए की कितनी बार मल्टीप्लाई है बच्चों? 2 बार। इसका मतलब 20% ये बढ़ा, 20% ये बढ़ा। आज ही कराया था ये। एक संख्या को 2 बार बढ़ाया गया तो कितना बढ़ेगा टोटल मिला के? प्लस माइनस एक्स वाई ओवर 100, ये बताया था अभी। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 44% आ जाएगा। हाँ मानसी बोलो। पुनीत क्या हुआ सोल्वे में? सर हाँ। सर जैसे इसमें ए स्क्वायर दे रखा है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 100 लेके। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। 120। हाँ हाँ, 120 इंटू 120, हाँ जी हाँ जी। 144 आ जाएगा। 144 में से 100 माइनस कर लेंगे। ठीक है। पुनीत बताओ क्या हुआ सोल्वे में भाई? एक बार इसकी वीडियो देखना, फिर देखना है ना, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछना। चलिए। बारिश बौछार में 10 सेंटीमीटर गिरती है। कितनी गिरी? 10 सेंटीमीटर, 20 हेक्टेयर। अब बच्चों इसका मतलब ये है, आपको 1 हेक्टेयर पता होना चाहिए। 1 हेक्टेयर कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना लिख दिया मैंने? 1 लाख लिख दिया क्या? 1 हेक्टेयर कितना होता है बच्चों? 10,000 मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना है? 10,000। हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को आपको किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में। तो इसको डिवाइड कर लिया 100 से। ये कितना आ गया? 1/10 गुना 1/10 कर देंगे। सॉरी ये 20 था ना। एक मिनट रुको, किसने किसने क्या पूछ लिया? हाँ बोलो। सर ये आपने वॉल्यूम किसका लिया है? ये रेक्टेंगल का? नहीं इसका। किसका? अरे बात समझो, 1 हेक्टेयर कितना होता है बच्चों? इतना होता है। 20 हेक्टेयर बताओ पहले तो कितना होएगा? 20,000 हो जाएगा। नहीं, 2 लाख। मैंने 2 भी वही लाख। गलती कर दी थी। हाँ 2 लाख हो जाएगा। ये किसी भी वस्तु का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब कोई भी बेसिक शेप फॉर्मूला। हो? हाँ, बेसिक फॉर्मूला होता है उसका एरिया इंटू हाइट। जनरल फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। पर तो सर एरिया। हाँ, भूमि का एरिया हाइट थोड़ी होती है, ये भूमि की बात तो कर रहे नहीं हैं। भूमि ऐसे है, जैसे मान लो ये जमीन थी, हाँ। ठीक है। अब यहाँ पर तुमने बाढ़ लगा दी, दीवार बना दी छोटी सी, तो गिन लिया कि ये 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। आई समझ में? अच्छा समझ गई। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 20,000 क्यूबिक मीटर। हाँ अमित बोलो। आरती। माइक ओपन है तुम्हारा? कुछ सर कह रहे हो? हाँ बताओ। ये आपने ये 10/100 ये समझ नहीं आया, एक बार समझाना। भाई ये 10 सेंटीमीटर दे रखा था, यहाँ पर मीटर है, तो सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हाँ इसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो 10 सेंटीमीटर बराबर आ गया 1/10 मीटर। ठीक है।
हाँ आदेश बोलो। सर ये क्यूबिक मीटर क्या है? भाई बिल्कुल नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। सर ये क्यूबिक मीटर क्या है? क्यूबिक मीटर ये यूनिट होती है वॉल्यूम की। आप ऐसे लिखते हो मीटर क्यूब, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूबिक मीटर, बोलने का तरीका होता है बस। ठीक है जी सर। चल, किसी और का इसमें कोई डाउट? वाह, चलिए एक अगला देखते हैं। दो खंबे एक दूसरे से 2.4 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी दोनों खंभों को 60 सेकंड में पार करती है। दो खंबे थे ऐसे, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2.4। और कितने लंबे मीटर? 600 मीटर लंबी ट्रेन। 600 मीटर लंबी ट्रेन इन दोनों, इन सबको कितनी देर में पार करती है? कितने देर में पार करती है? अब एक बात बताओ, जब मैंने क्या बताया था, ये एक मान लो कि एक प्लेटफॉर्म ही है बस, बात समझो। यहां से यहां तक की एक ये दूरी हो गई, इसको एक 600 मीटर लंबी ट्रेन पार करना चाहती है। तो मैंने आपको बताया था जब दो लंबी चीज एक दूसरे को पार करती हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। हो जाता है, हाँ। तो ये कितना आ जाएगा? 2.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 2400 मीटर प्लस में 600 मीटर। 3000 मीटर हो गया बच्चों, ठीक है। अब ये ट्रेन की हमारी 600 मीटर लंबी, अब वो स्पीड पूछना चाहता है, टाइम कितना ले रहा है बच्चों? डिस्टेंस कितनी हो गई? 3000। टाइम कितना है? 60 सेकंड। स्पीड कितनी बनेगी? 3000 बटे 60, 6×5 = 30, 50 मीटर पर सेकंड। अब 50 मीटर पर सेकंड, ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, तो इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 18/5 से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 10 और 18 क्या आ गई? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ओ माय गॉड, इतने बच्चों के हाथ उठ गए, सबके ऑप्शन मैंने माइक को ओपन कर दिया। बताओ बच्चों, कैसे कैसे कहाँ पे प्रॉब्लम है? ये 3000 कैसे आया सर? 3000 कैसे आया? याद रखना, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या लंबी दूरी को पार करती है तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। तो दोनों खंभों के बीच में कितनी दूरी थी बताओ? 2400 मीटर थी। 2400 मीटर समझ आ गया? हाँ, ये 2.4 को 2400 लिखा है। हाँ, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। 2.4 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे बच्चों? 2.4 गुना 1000, 2400 मीटर। अब 2400 मीटर तो ये खंबे थे, और 600 मीटर ये लंबी ट्रेन थी, तो दोनों की दूरियां क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। फाइनल डिस्टेंस ये आती है फिर हमारी। किसको? 600 को और ये 60 को? नहीं, 2400 को। 2400 और 600 प्लस करके 3000। 3000, ये डिस्टेंस हो गई हमारी। तो स्पीड निकाल ली, स्पीड आई हमारी मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दिया। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई। और बताइए बच्चों, किसे है प्रॉब्लम? जिसने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है और फिर भी नहीं समझ में आया है? अरे वाह, अभी तो 4-4 के हाथ उठे थे, अब सबके हो गए। चलो आगे बढ़ते। 20 संख्या, ये वाला भी हमने पहले किया था कभी, जब नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहा था, डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बच्चों? सबको ऐड करके 9 से डिवाइड करो। सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो देखो जरा, 9 + 7 + x + 2 अपॉन 9। 9 और 7 कितने हो गए? 16। 16 और 2 कितने हो गए? 18। 18 में कुछ जोड़ने की जरूरत, 18 में कुछ जोड़ने की जरूरत है क्या बच्चों 9 से डिवाइड करने के लिए? नो, नहीं, तो 0 आंसर हो गया। सर ये 9 क्यों दे रखा है? मतलब कॉमा अगर के तुम बाद? इसमें अगर 9 जोड़ भी दोगे तब भी तो 27 आ जाएगा, तो वो भी अच्छा। डिवाइड हो जाएगा। या तो 0 आ जाए या 9 आ जाए, हमारा आंसर हो जाएगा। सर एक बात बताओ, हाँ जी। आपने 972 को प्लस करा 18 हो गया। हाँ नहीं, 16 और 2 18।
पर सर ये 9 ये तो कट जाएगा ना, तो 2 नहीं आएगा। सर 18 हो गया ना ये। हाँ जी हो गया। हाँ 18/9 लिख दिया आपने। हाँ जी हो गया। इनको आपने काटा नहीं। नहीं काटा नहीं, हमें तो ये देखना है कि 18 में कुछ जोड़ने की जरूरत है क्या। बताना बच्चों, 18 में कुछ जोड़ने की जरूरत है क्या 9 से डिवाइड करने के लिए? नहीं 9 से तो डिवाइड हो रहा है ये, 2 में 2 है ना, तो x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए मुझे? 0। 0। तो ऑप्शन कौन से में है? 0। तो अगर इसमें कुछ जोड़ना हो तो x की वैल्यू रखनी पड़ेगी वो। हाँ मान लो अगर मैं कहता कि 275x, इसमें क्या हो कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो 2 + 7 + 5 + x बाई 9 करेंगे। कितना हो गया यहाँ से? 14। 14 हो गया। तो 4 जोड़ना पड़ेगा उसमें। तो अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 14 में कि 9 से डिवाइड हो जाए? तो 4 x की वैल्यू 4 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें? 0। आगे क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है, ये तो आ गया कि 0 है। और फिर ये 9 जो दे रखा है कोमा में, अब अगर तुम x की वैल्यू 9 भी रख दोगे तब भी ये तुम्हारा 9 से डिवाइड रहेगा, 27 में कट जाएगा 27। इसीलिए 0 या 9 कुछ भी रख सकते हैं। ओके और बताओ बच्चों, क्लियर है ये वाला? हाँ सर अगर सर जैसे अगर हम इनका जोड़ 19 आता तो फिर क्या होता है सर? अभी बात आया भाई, देख यहाँ पर ये एग्जाम्पल नीचे ऐसे ही लिया था, ध्यान दिया तुमने? जी जी सर। हाँ और बताओ, अगर 19 आता तो क्या जोड़ना पड़ता, बताओ पुनीत? 9 दूनी 18, 1 और 8 8। है ना, 27 जी। बनाना पड़ता ना फिर हमें। जी जी। चलिए हाँ और बताओ बच्चों, क्लियर है बस फिर सर ये? हम तो ऑप्शन, हाँ ऑप्शन उठा के कर दिया था मैंने तो। चलिए कर सकते हैं, वैसे भी तरीका भी बता दिया, बढ़ सकते हैं आगे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक। माय गॉड, इसका इंग्लिश इतना खतरनाक सा था, अजीब से वर्ड थे बिल्कुल ही, मैं तो आधे आते आधे नहीं। खैर उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने किए होंगे। चलिए करें बच्चों इसका। बताओ, डिस्प्लेइंग वेल्थ नॉलेज एटसेट्रा इन द वे दैट इज मीन टू अट्रैक्ट अटेंशन एडमायरेशन और एनवी, मतलब किसी को जलाने के लिए, दिखावे के लिए अपनी धन संपत्ति का शो ऑफ करना, बताओ क्या कहलाता है? खैर बता तो रखा ही है उसने, दिखावटी। उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? दिखावटी। ये समझ में आया? रट नहीं है कि वह व्यक्ति जो अपना पैसा, पावर, नॉलेज, ज्ञान दिखाता है, किस लिए? अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को उनका ध्यान पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, या उन्हें जलाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? दिखावटी। ट्रूसुलेंट बताओ, ट्रूसुलेंट क्या होता है? लड़ाकू। लड़ाकू। बेलीग्रेंट, लड़ने के लिए तत्पर। स्पार्टन। स्पार्टन, बेलीग्रेंट, बेलिकोज, ठीक है, बहुत सारे। स्लेज, स्लेज का मतलब बताओ बच्चों? गुलाम। घटिया आदमी, यानी कि जिसका व्यवहार अच्छा ना हो, अनैतिक व्यवहार वाला। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट, एक्विस्टिक, एक्विसिटिव, सॉरी एक्विस्टिक नहीं है, वो तो साउंड से रिलेटेड हो जाता। बताओ, महत्वाकांक्षी, जिसे पाने की इच्छा हो। सर ऑब्सेस्ड भी तो कह सकते हैं इसको। ऑब्सेस्ड। क्यूरियस भी। क्यूरियस तो जानकार, बस जहाँ उत्सुक होता है, पाने की कोशिश करने वाला, अच्छा सर। किसी चीज को पाना है उसकी कोशिश करने वाला है। जैसे तुम सब क्या हो? एक्विजिटिव हो, तुम्हें सबको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? कोशिश कर रहे हो। चलिए बढ़े आगे बच्चों, ये वाले चारों क्लियर हुए? देखते हैं। द सडन रश, बताओ बच्चे इसमें क्या गलती हुई? ये तो हमें पता चल गया कि इस सेंटेंस में एरर है, गलती क्या है ये बताओ। खुद से सोचोगे तो जल्दी समझ में आएगा ना, मैं तो सर बताऊंगा। शायद इनटू की जगह ऑन टू आएगा, है ना? नहीं, इन आएगा बस। सर इनटू ऑन होता टू तो है, स्पेस में होता है। नहीं, इनटू इनटू होता है जब मोशन होता है कहीं पे। इन होता है जब हम प्लेस की बात कर रहे हैं, जैसे ही इज इन द रिवर, ठीक है, वो नदी में है, और ही जंप्ड इन द रिवर, इनटू द रिवर। ऐड क्यों नहीं आ सकता? एट नहीं आएगा। जब किसी अंदर वस्तु के अंदर समावेश हो रहे हो, अंदर घुस रहे हो, तो वहां पर इन आता है।
भाई बात समझ में आई? तुम नदी में क्या कर रहे हो? जंप कर रहे हो, तो तुम किस में हो? मोशन में हो। सर लेकिन गति अगर हम इसको सर अगर हम बोलते हैं तो हम यही तो बोलते हैं द सडन रश ऑन टू द स्पेस। नहीं, स्पेस के इन द ऊपर जो स्पेस, इन द स्पेस, अंतरिक्ष में एकदम से भीड़ हुई, अंतरिक्ष में बोला जाएगा, इन द स्पेस आए। ऑन टू आता है जब किसी वस्तु के ऊपर रखा होता है, ऐसे। यहां पर अगर मैं रख दूता हूं, बिल्कुल। यहां पर सेब रख देता हूं, एप्पल ऑन द टेबल, ऑन टू तो कुछ होता ही नहीं है, ऑन टू कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, माननी पड़ेगी, मजबूरी है खैर। हाँ हाँ सही बात है। नहीं, मैंने थोड़ी एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की है। अब इसका तो बच्चों ये था, इसे आप जोड़ कर देखोगे, इसका कोई तरीका नहीं बनता कि हाँ मैं आपको कोई शॉर्टकट सिखा दूं। इसका आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इंग्लिश ही करनी पड़ेगी। नेल्सन मंडेला वाज द सन ऑफ द चीफ हेनरी मंडेला ऑफ द मंडेला क्लैन। ठीक है, आफ्टर हिज फादर डेथ। ठीक है। बाय प्रिवेंटिंग किम जोंग टू फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर मटेरियल बिफोर द बिकम मोर, वी थॉट वी कुड प्रिवेंट द वॉर। अब बताओ बच्चों क्या आना चाहिए इसमें? बेलिग्रेंट आया। बेलिग्रेंट क्यों आया? बताओ, बेलिग्रेंट का मतलब क्या होता है? एग्रेसिव। युद्धरत, जो लड़ाई के लिए तैयार हो, युद्धरत, एग्रेसिव, बहुत ठीक है। मतलब एकदम लड़ाई के लिए क्या है? तैयार है। तो तुम अगर उसे न्यूक्लियर मटेरियल रोकने से न्यूक्लियर मटेरियल जमा करने से रोक लोगे कि जितना कि वो युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? लड़ाई को रोक सकते हैं। बेलिग्रेंट मतलब युद्ध के लिए तैयार, सर वो ये ग्रीस चाहता के है थे कि किम लड़ाई जोंग हो। टू। हाँ, ग्रीस के थे ना शायद किम जोंग टू। अरे नॉर्थ कोरिया का ही तो है किम जोंग। ये वाला। ये नॉर्थ चलो कोरिया का है शासक। चलो, एक्सोरेबल। एक्सोरेबल बताओ बच्चों क्या होता है? घिनौना, गंदा, बेकार। इम्पेक्यूनियस बताओ, पता किए थे या मैं बता रहा हूं बस तुम देखते भी नहीं हो? हैविंग नो मनी। गरीब, बेचारा, दरिद्र, पुअर, बहुत सारे मीनिंग दे सकते हो इसको। सेरेंडिपोटस बताओ, एकदम से आकस्मिक लाभ। सर एक्सीडेंटली मिलना कुछ। हाँ, आकस्मिक लाभ। मान लो जैसे बताता है ना कि भाई एक आदमी था, उसके दूर के चाचा का मामा लड़का मर गया, वसीयत उसके नाम कर गया, तो वो क्या हो गया? बैठे बैठे अमीर हो गया। अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एंटरटेनमेंट में वो ऐसे ही तो था उसके साथ में, अक्षय कुमार के साथ में, देखी थी ना? सर कौन सी चल, मूवी? एंटरटेनमेंट, हाँ अक्षय कुमार वाली। बाप मर जाता है, करोड़पति बना के चला जाता है, सही बात है। तो उसके लिए क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेड लाभ। चलिए करें अगला बच्चों। अच्छा, इस तरीके से वर्ड मीनिंग बताऊं या बस आंसर बढ़ा के आगे बढ़ जाऊं? नहीं तो बताओ सर। डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन कंट्रीज और ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन एनिमीज। जो दुश्मन हुआ करते हैं उनके साथ में भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करना क्या कहलाता है? जैसे आपको याद होगा, मोदी जी ने जब पहली बार शपथ ग्रहण करी थी, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह सारे मुल्कों को बुलाया था अपने यहाँ पे शपथ ग्रहण में, याद है? छोड़ो, तो सबको जी बुलाया सर। था, और एक बार तो अपना विमान उतार दिया था, पाकिस्तान में मिलने के लिए चले गए थे। शिमला समझौता याद होगा कि आडवाणी, वो अटल बिहारी बस में बैठकर चले गए थे। बेसिकली रेप्रोचमेंट, रेप्रोचमेंट का मतलब संधि हो गया, संधि, मेल मिलाप, कमांड वाली। फ्रेंडली हुड बनाना, मेल मिलाप करना एक दूसरे से। ठीक है, अब बाकी उसने पूरे का पूरा, आप अगर डेफिनेशन चाहते हैं तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है ऊपर इसकी। अगर देसी में कोई शब्द समझना चाहते हो उसके लिए क्या ले सकते हो? मेल मिलाप, रेप्रोचमेंट। क्रिप्टिक क्या होता है बच्चों? बताओ। मिस्टीरियस। मिस्टी, गुप्त, छुपा हुआ। जैसे क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी पता ही नहीं है क्या है, पर है। बिटकॉइन। डिस्क्रिमिनेंसी क्या होती है? डिस्क्रिप्ट। एकदम मतलब कि साफ, The मतलब कि difference हर किसी between से two things. साफ बहुत सुथरा, बढ़िया, उजागर। डिफरेंस, डिफरेंस, मतभेद। मान लो तुमने एक चीज रखी, मैंने एक चीज रखी, और दोनों के बीच में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है, तो मैं क्या जी। कहूंगा? इन दोनों के बीच में क्या डिस्क्रिमिनेंसी है? काम दोनों को एक ही था, लेकिन इसका मटेरियल कुछ अलग लग रहा है, इसका कुछ मटेरियल अलग लग रहा है, तो वो क्या बोला जाएगा? विसंगति या डिफरेंस।
क्लियर है ये? बहुत बढ़िया था। ऑनरस, ऑनरस बताओ। सर मतलब किसी काम को करने के लिए एफर्ट लगाना बहुत। बहुत बढ़िया। या ऐसा बोलते हो कष्टदायक, भारी काम है कोई, मुश्किल काम, ठीक है। ऑनरस, कष्टदायक, मुश्किल, भारी, इस तरीके से। ये चारों भी हो गए, अच्छे वर्ड थे सारे। एडहेरेंट, एडहेरेंट का मतलब बताओ बच्चों, स्पेलिंग सही वाली पूछी थी, यही तो थी सर। एडहेरेंट की स्पेलिंग ठीक थी। एडहेरेंट का मतलब सर फेवर करना, पक्षपात करना, बायस समर्थन। यस सर। सर लेकिन ये तो एरिया से रिलेटेड होगा ना, कि इस पर्टिकुलर एरिया को सपोर्ट करना। समर्थक हो गया, बस हमें समर्थन करना है। किसी भी की बात को समर्थन कर रहे हो, तुम उसकी बात को क्या कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, एडहेयर कर रहे हो। फेवर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सस्पेक्ट वाज अनअवेयर विदाउट द डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज के साथ में हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन चलती है बच्चों? डिस्पोज ओह, ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? ठिकाने लगाना। जैसे सर डिस्पोज ऑफ द बॉडी, बॉडी को ठिकाने लगाओ, खत्म करो। हाँ तभी बताओ। डिस्पोजल कहते हैं। वो डिस्पोजल अलग है। डिस्पोजल का मतलब जो जल्दी से खत्म हो जाता है। खत्म हो जाए। जी सर। हाँ बताओ। सर ये जो सेकंड वाले में डिस्पोज ऑफ है, इसका क्या मतलब हो गया? ओ ये डबल कुछ एफ। नहीं होता, ये कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिंगल हो, ये गलत डिस्पोज वाला दे रखा है कि बच्चे ये लगा देंगे, ये गलत। डिस्पोज के साथ में हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन चलती है? ऑफ। क्लियर है बच्चों ये वाला? और इसका मीनिंग क्या है? ठिकाने लगाना है, खत्म करना। A bird in the hand is worth than in the bush, two in the bush। मतलब अपने हाथ में जो प्रॉफिट है वो बेटर है जो अभी तक मिला ही नहीं। थर्ड, having something that is certain much better than taking a risk more because chances are you might losing everything। कहने का मतलब एक का पीजीटी का भी पेपर है, एक का टीजीटी का भी पेपर है, टीजीटी में ज्यादा चांस है तो उसी को ले लो। तो अपने हाथ। हाँ बोलो। इसको ऐसे बोल सकते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग है। समथिंग इज बेटर देन नहीं, ना 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 ना। तुम ऐसे करना कि अधिक के लालच के चक्कर में जो अपने पास है उसे भी खो देना। अच्छा अच्छा ठीक है। दूसरे के महल को देकर अपनी झोपड़ी को आग लगाना, कि अपनी झोपड़ी भी त्याग दी कि महल मिलेगा हमें तो। ठीक है, अभी कम से कम झोपड़ी तो है तुम्हारे पास, महल के चक्कर में मत पड़ो। देखो लिखा है पूरे का पूरा। अरे सर घर है। अरे भैया गरीब खाना है, ठीक है, ऐसे बोल ले, झोपड़ा ही बोले है सब। लो, having something that is certain much better than taking a risk for more because chance you might getting lose everything। कि तुम्हारे पास जितना है उसमें खुश रहो, ऐसा ना हो कि वो भी हाथ से निकल जाए अधिक इसका पाने के फर्स्ट चक्कर ऑप्शन में। देखो सर, फर्स्ट ऑप्शन देखना सर, वो भी तो मैच ही कर रहा है बिल्कुल। ना टू बिकम मोर कंफर्टेबल इन व्हाट यू आर डूइंग, नहीं भाई, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब लालच से ही जुड़ा होता है। इसका मीनिंग ही किससे जुड़ा होता है? लालच से। सर अगर वैसे निशान ना लगाओ ना ग्रीन कलर का, तो ये बहुत नहीं, रिजेंबल कर रहे हैं आपस में। रिजेंबल इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है वन वर्ड को। आप एक इडियम फ्रेज को आप एक दो बार पढ़ लोगे ना, तो आपको डिफरेंस करना आ जाएगा कि भाई इसका मतलब ये होता है। जैसे मैंने इसका जो डिफरेंस बना रखा है वो किससे बना रखा है? लालच से, कि साला एक हाथ में है, दूसरे के चक्कर में ऐसा ना हो कि ये भी चले जाए। ठीक है। आप ऐसे कीवर्ड बनाओगे ना तो याद रहेगा। क्रेडुलस, क्रेडुलस मतलब बताओ? जो जल्दी भरोसा कर ले, भोला, जो जल्दी भरोसा कर लेता है। इररिपेयरेबल, जो रिपेयर नहीं हो सकता। इम्पीचेबल, तो जाहिर, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जाहिर, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और यह आता है जो हमारा आंसर है, इम्पिटुरेबल। अजीब से तो नाम होते हैं, बताओ। अविचलित, शांत, स्थिर, कांस्टेंट, धैर्यवान, पेशेंसफुल। ऐसे कितने सारे वर्ड दे सकते हो, है ना। मुश्किल दे रखे हैं इसके ऑप्शन सारे। हाँ हाँ, पेपर में वोकैबुलरी बहुत अच्छी दे रखी है। देख चलिए बढ़े आगे बच्चों। डॉग डेज ऑफ समर, गर्मियों में कुत्ते वाले दिन।
तो इसका मतलब हॉटेस्ट डेज ऑफ समर। जैसे सर हम कहते हैं कभी कभी गर्मियों में कि आज तो भाई गर्मी ने कुत्ता बन गए भाई, हाँ। कुत्ते वाली हालत होगी, कहते हैं ना कुत्ते वाली हालत होगी आज तो कुत्ता बना दिया भाई गर्मी ने। पहले भी तो आए थे ऐसे कुत्ते बिल्ली वाला। ज्यादा लगती है, कुत्तों को गर्मी रेन लाइक ज्यादा लगती है। रेन लाइक डॉग एंड कैट्स हाँ वो था। हाँ, पहले आया था। खैर कुत्तों को गर्मी ज्यादा लगती है वो अलग बात है, इसीलिए नाली में लोटे मार रहे हैं। चलो खैर, आप ऐसे याद रख सकते हो कि गर्मी में हालत खराब हो जाती है, कुत्तों वाली हालत हो जाती है, तो ऐसी डॉग डेज ऑफ समर, गर्मियों के कुत्ते वाले दिन। बताओ कैसे कैसे तो होते हैं। MC Tegu finally snapped and yelled at Serbia for his mischievous behavior. भाई इसमें बताओ, मुझे समझ में नहीं आया इसमें एरर क्या होगी, मुझे तो सही लग रहा था ये। उसने गुस्से में क्या कर दिया, फाइनली स्नैप, और चिल्ला दिया किस पे, सर्बिना पर। किस लिए, उसके मिस्चीवियस बिहेवियर के लिए। इसका नहीं कह सकते भाई। सर मिस्चीवियस की तरह ये तो करता नहीं है। आएगा मिसबिहेवियर। क्या? हाँ ये कैसा, हाँ 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 ठीक, बिल्कुल ये ठीक है, ये गलत लिख दिया, मिसबिहेवियर आएगा बच्चों, वर्ड नहीं मिल रहा था। मिस्चीवियस बिहेवियर नहीं बोला जाता ना, क्या बोला जाता है, मिसबिहेवियर। बहुत ये बढ़िया सर था। इसका मतलब क्या होता है, फिट ऑफ रेज? फिट ऑफ रेज यानी कि गुस्सैल, गुस्से में। इडियम है जिसे गुस्सा आ जाता है। एग्रीगेट, हाँ ये बताओ ठीक है। बताओ क्या होता है। सर ये तो लमसम होता है शायद। कुल मिलाकर ना, मैथ में एग्रीगेट निकालते हैं, ऐसे ही उसका मतलब एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। एक्यूमुलेट मतलब जब संचय करना, जोड़ना। बिल्कुल। सर एग्रीगेट लमसम नहीं होता। तो कुल वही तो। मिलाकर लमसम ही तो बोल दिया, कुल मिलाकर लमसम। अच्छा, ठीक है, ठीक इसका है। मतलब मोर और लेस इक्वली। हाँ तो कुल मिलाकर ऐसे बोलते हैं ना कि कुल मिलाकर हाँ। फाइनल ये है। अच्छा एसिमिलेशन बताओ बच्चों। एसिमिलेशन, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर में इनमें से कुछ आ सकता है, लेकिन आए हैं तो हम पढ़ रहे हैं। सर एसिमिलेशन मतलब अडेप्टेशन। मिलाना, एडेप्टेशन या घुलना मिलना, हाँ मतलब दूसरे की चीजों को अडेप्ट कर लेना अच्छे से। हड़प ले। कंजर्वेशन, संरक्षण, संरक्षण। है ना। संरक्षण का मतलब क्या बोलेंगे इंग्लिश और बढ़िया अच्छा सा देसी में जो समझ में आ जाए, मतलब सुरक्षा देना, सेफ करना उसको, है ना। कॉन्ग्रीगेशन, सभा, सम्मेलन। कांग्रेस। कांग्रेस ऐसे से बना, इसी से बना है कांग्रेस। क्लियर है बच्चों ये चारों वर्ड भी। मैं तो आपको मीनिंग समझा सकता हूँ लेकिन रटना आपको ये बार बार। करेक्टली स्पेल्ड, एमिसिएटेड। बताओ बच्चों एमिसिएटेड क्या होता है। ऐसा थोड़ी है मुझे सारे याद है, मैंने भी तो पता ही किए हैं, आप भी पता किया करो। जब पता करोगे ना तो 2 नए वर्ड और मिलेंगे आपको। बताओ। क्षीण, दुर्बल, एकदम खत्म आदमी, दुबला पतला, कहते हैं ना निर्बल, दुर्बल, खत्म है बिल्कुल, हड्डी पसली एक हो रही है, तो वो क्या कहता है, इमेसिएटेड। सर पता है ये ना, अगर मतलब पता होना हो तो स्पेलिंग समझ में नहीं आती कौन सी वाली करेक्ट है। स्पेलिंग तो बात की बात है, मुझे तो मीनिंग नहीं समझ में आती अगर ना पढ़ रखी हो। वही तो, मतलब ही नहीं पता तो स्पेलिंग का ही नहीं पता फिर ठीक है गलत है। कन्फर्मिस्ट, कन्फर्मिस्ट का मतलब जो पहले से चलते आ रहे तरीके से, मतलब पहले की चीज को ही क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो इसका हो गया ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल भी तो यही होता है कि जो पुरातन पुरानी चीजें चलती आ रही हैं उसी को आगे लेके जा रहे हो। ये दे दिया मैंने तो। रिबेल मतलब, रेबल मतलब क्या बोलेंगे, बागी, जो नए तरीके अपनाता है, नए विचार रखता है, रेबल। इसेंट्रिक को क्या होता है, स्वार्थी, सनकी, इकोसेंट्रिक होता है वो सब। कोवेटेड मतलब, कोवेटेड बताओ बच्चों, प्रतिष्ठित, रेस्पेक्टफुल। कोई मेथड है, प्रतिष्ठित है, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से चलता आ रहा है, रेस्पेक्टफुल मेथड है वो, ठीक है।
यस। द साउंड इन विच हैंड। बताओ बच्चों इसमें गलती क्या थी? ये तो पता चल गया कि इस वाले में गलती है। ये बताओ बच्चों क्या गलती लगा तुम्हें कि ये गलती क्यों दिया? आप खुद से ढूंढोगे तो पता भी चलेगा। मिला किसी को? देन, ये वाला देन, यहाँ पर देन लिखा है। ये दो देन होते हैं ना, तब वाला, तब। ये आता है तब, समय के लिए, और ये आता है कंपेयर के लिए। ठीक है, अब यहां पर देखो कंपेयर कर रहा है, देन द प्रीवियस साउंड ऑफ फायरिंग। ठीक है, यानी कि पिछले वाले साउंड ऑफ फायरिंग से ज्यादा है, कम था कुछ। तो यहाँ पर ये वाला देन ना आके कौन से वाला देन आएगा? कंपैरिजन वाला। क्लियर हुआ बच्चों? एक देन ये होता है, एक देन ये होता है, THAN THEN। फिर तो पैसेज आ गया। अरे वाह, खत्म हो गया इंग्लिश का पेपर। पैसेज किया संदीप? रोहित है ही नहीं दोनों। क्यों, आज क्या हुआ? है तो रोहित शांत है बस। सर हाँ हाँ एक चीज पूछनी थी। बोलो। मैं पूछ रहा हूँ, ये तो जितने भी पेपर हम कर रहे हैं, आप हमें करा रहे हो, इसमें से कितने % आने के चांसेस हैं? भाई देख, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है। नहीं, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं, बिल्कुल सही बात है। फिर भी लंप सम एक अजम्पशन नहीं कह सकते। अब भाई कैसे कह दूं कि इतना % आ जाएगा? अब हम तो इससे ये देख रहे हैं भाई, हम तो इससे पैटर्न का पता कर रहे हैं। या आप ये देख सकते हो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आए, आप भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। पेपर का मतलब ये होता है। अभी आपको यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि टॉपिक क्या आ रहे हैं, आप उन टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो बार बार। लेकिन अब यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे या इसी तरह के आएंगे, ये तो नहीं कहा जा सकता। बात समझ रहे हो मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सर। हम तो इससे पैटर्न पता कर सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। भाई आपने तैयारी कर ली, मान लो आपका परसों पर पेपर है, तो मैं आपको आज एक पेपर दे देता हूँ, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है कि क्या पूछ रहा हूँ क्या नहीं पूछ रहा हूँ? आपकी तो तैयारी है ना, आप मुझे बताओ कितनी तैयारी है आपकी। टॉपिक आपको पता चल जाएंगे कि आपका ये वाला टॉपिक वीक है, ये वाला टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, अभी मुझे इसमें और मेहनत करनी है। बस पेपर का इतना ही फायदा होता है। टाइम मैनेजमेंट कर, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको ये एक पेपर देता हूँ, अगर आप इसे 1 घंटे में लगाने की कोशिश कर रहे हो तो पेपर में भी तो इसे फिर 1 घंटे में कर पाओगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये है बस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पीजीटी का पेपर है, पेपर आपका टीजीटी का है। अगर यही पीजीटी का होता तो मैं ये भी कह देता कि 70-80% ऐसे मिलेगा। अब टीजीटी में क्या डिफरेंस कर दो कह नहीं सकते। मतलब कि ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज से थोड़ा मॉडरेट होगा या यही टाइप का लैंग्वेज है? पेपर तो आपका हार्ड तो देगा नहीं, मॉडरेट ही देगा पेपर तो। क्योंकि इसमें जो वोकैब है सर, वो वोकैब तो अच्छी खासी है। भाई देखो 5 सेक्शन है, 5 में से 1 सेक्शन मुश्किल रहेगा, बाकी के फिर से कॉम्पनसेट करेंगे। अब आपका कौन सा मुश्किल लगता है वो डिपेंड करता है। इससे पहले वाले की इंग्लिश सही थी, इस वाले की उससे पहले वाले की ठीक थी, लेकिन उसमें फिर वो सेक्शन, उसमें मैथ्स लेंदी था बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन के अंदर 2 हो रहा है, कोई एक इजी दे देते ये तो हैं, पैटर्न, कोई ये पेपर का पैटर्न ही होता है बच्चों। एक सेक्शन उसमें थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट डाल देते हैं, और बाकी के 4 सेक्शन ऐसा कर देते हैं कि जिसे आप हिला सको, कुछ कर सको। जैसे कल हम कर रहे थे, तो जिस बच्चे ने करंट पढ़ रखी थी उसके क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर पा रहा था। संदीप कह रहा था ना उसने 6-7 कर लिए थे। तो भाई देखो, पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि नहीं मैं एक सेक्शन पूरा छोड़ दूंगा, आज वाले पेपर में इंग्लिश हाँ? और जीके बहुत प्यारी। आज वाले पेपर में ना इंग्लिश एक मिनट रुको, वो कुछ बोल रहा है, बोलो। मैं कह रहा हूँ सर, पढ़ तो सभी रहे हैं, बट मेन ये जो मैंने अभी पेपर देखा, इस पेपर में जो वोकैबुलरी थी ना, वो तो हिला दिया उसने, बहुत हिला दी। उसने तो हिला दिया, मुझे भी पता है। हाँ, अब इतनी टफ तो वोकैबुलरी नहीं पढ़ के जाएंगे ना। अगर इतनी टफ हमारी वोकैबुलरी होती फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी इंग्लिश में हमें। बिल्कुल नहीं है। तो देखो ना, आप ये देखो कि आप कहां पर ग्रैब कर सकते थे नंबर, आप इसमें नहीं ग्रैब कर सकते तो बाकी सेक्शन में ग्रैब करो। सर इंग्लिश में भी तो लाने जरूरी है, एटलीस्ट 10-12 अब नंबर देखो, अब बताओ, अब ये तो कंट्रोवर्शियल बात हो गई। अब पेपर में वो क्या डाल देगा क्या नहीं डाल देगा कैसे बता सकते हैं? इसीलिए तो मैं जानना चाह रहा था कि जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज सेम लेकिन देखो, हल्का फुल्का चेंज रहेगा। अभी तो बताया बच्चों ने, कल वाला इंग्लिश का पेपर फिर भी ऐसा था कि जिसे कर सकते हो आप, वो इजी टू मॉडरेट था। बिल्कुल ठीक है, आपने वो पेपर देखा हो तो वो इजी टू मॉडरेट था, उसमें कर सकते। देखो ये दवाई भी खिला रही है, ले लो। और रही बात लैंग्वेज की, वो तो पहले से ही सिलेक्ट होती है, हिंदी करनी इंग्लिश।
नहीं, वो अलग चीज कह रहा है, वो लैंग्वेज का मेथड, लैंग्वेज का मतलब है उसका कि स्ट्रक्चर यही मिलेगा क्या, इतना ही हैवी मिलेंगे क्या वर्ड्स। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश है। चलिए अब देखो सर, इसकी हिंदी आसान है। सर हाँ? 1 मिनट सर। सर इस पे भी डिपेंड करता है कि पेपर किस सब्जेक्ट का है, तो लैंग्वेज हार्ड और वैसे भाई देखो कह नहीं सकते, DSSB है और पेपर है ये, तो मैं क्या जैसे कह रहा हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, इनकी वो कैब हार्ड ना रहती है। जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा तो जिसका मैथ का पेपर, उसका मैथ साथ मुश्किल डालना चाहिए उन्हें, ऐसा जरूरी नहीं है ना। सर हमारी तो सीटें ही खाली जाती हैं, डिफिकल्ट डाल दिया तो चलो हो गई। निम्नलिखित में से करते हैं पेपर बच्चों। हाँ जी, अब हाँ देखो जी। इंग्लिश, मान लो इंग्लिश में किसी का वीक था, तो वो इसमें हिंदी में स्कोर करेगा। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विलोम है। सक्रिय का क्या होता है बच्चों, निष्क्रिय। लो खत्म। छोटी कुटिया जलेबी की रखवाली, बताओ छोटी कुतिया, छोटी नहीं छोटी कुतिया, हे भगवान कैसे कैसे देता है। बुरे मनुष्य को प्रबंधक बनाना, अब देखो सारे का तो सारा लिखा है। अब जो छोटी कुतिया है वो जलेबी की रखवाली क्या करेगी, वो तो खुद ही खा जाएगी। शैतान बच्चा क्लास का मॉनिटर। शैतान बच्चा क्लास का मॉनिटर। और के हाथ में चाबी। चलो बस बहुत हो गए, आगे अब देश की यहाँ बागडोर पर ना पहुंच जाना कि किसके हाथ में चली गई। चलो, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बेईमानी क्या होती है, एक बार ही चलती है, बार बार तो नहीं चलती। किसी की तुमने पकड़ ली बेईमानी है तो दोबारा उसके पास जाओगे नहीं। क्लियर हुआ ये वाला। हाँ जी। काट की मतलब लकड़ी की हांडी, एक बार जल गई लकड़ी की हांडी, जल गई तो जल गई, अब क्या वो इस्तेमाल हो रही दोबारा। 2.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाना, ना भाई मैं तो अपनी अपनी चलाऊंगा, मैं तो अपनी अपनी चलाऊंगा। सार्वजनिक मत के विरुद्ध कार्य करना, जैसा सब कह रहे हैं उसके अगेंस्ट काम करना। अरण्य बताओ बच्चों, अरण्य क्या होता है। जंगल। जंगल। आपने देखा होगा ना अभयारण्य, बोलते हैं ना पक्षी अभयारण्य, पशु अभयारण्य, सेंचुरी। सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो इससे आप आइडिया लगा सकते थे। अब बताओ विपिन, विपिन का भी मतलब क्या होता है, वन जंगल। मुझे बाकी का मतलब बताओ, कुंतल क्या होता है बच्चों। नहीं पता। सिर के बाल, केश। अरे सर कुंतल कोई राज्य नहीं था क्या? अरे बाहुबली याद आ रही है तुम्हें, चलो मैं समझ गया था। कान, प्यार करने वाला, शांति प्यार सर। करना ही, प्यार करने वाला, प्रेमिका, इस तरीके से। मेदिनी, पृथ्वी। मेदिनी पृथ्वी है, प्राइवेट अच्छी है इसका, ये पृथ्वी हाँ का जी। मेदिनी। अब ये सभी एक दूसरे के प्राइवेट चीज है। चलिए बढ़े आगे बच्चों। ये तुलसीदास ने कहा, क्या कहा, ऐसे कहा, ये ठीक है। देखो अब इसके बाद देखो यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा है ना बच्चों, डबल तो नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। इसमें भी क्या दे रखा है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें भी देखो एक ही सिंगल इन्वर्टेड कोमा दे रखा है। मैं कह रहा हूँ कि आपको मीनिंग ही नहीं पता किसी का, गलती तो ढूंढ सकते हो ना। इन्वर्टेड कोमा हमेशा कैसे होता है, डबल होता है। यहाँ पर यहाँ पे दिया, यहाँ पर यहाँ पे दिया, यहाँ पर यहाँ पर दिया है, तो यानी कि ये तीनों गलत है, ये तीनों गलत है, तो यही सही है बस। सर हाँ जी। जो इसके बीच में ये हाइफन लगा हुआ, ये निर्देशक चिन्ह है ना? निर्देशक चिन्ह। तुलसीदास ने कहा, क्या कहा, ये कहा। सर एक ऐसा भी तो आता है, डबल डॉट एक सिंगल डंडा, ये आता है। कौन सा? हाँ ऐसा भी आता है। आते हैं, करेंगे इन्हें भी भैया, अभी तो पॉलिटी शुरू कर दी थी, एक बार वो भी कंप्लीट हो फिर ये भी करेंगे। सर ये वाक्य के बीच में थोड़ी आता है ये वाला साइन। ये तो डिपेंड करता है बोलने पर कहाँ पे इस्तेमाल करना हाँ है। ये फिर क्वेश्चन मार्क वाले उसमें पूछा जाएगा। सर ये तो कंफर्म है, हर पेपर में आ रहा है ये। करेंगे भाई ने भी। अब बता पॉलिटी करा दो ना सर एक दिन। तो एक दिन, आज पॉलिटी तो शुरू की है, इसे तो खत्म हो जाने तो फिर कर लेंगे। ये तुम्हारी कल परसों परसों खत्म कर देंगे पॉलिटी। सर 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के रहे थे, आपने कराए नहीं वो। कौन से सर एक तो वो टी वाला था, T1 T2 T3 वाला। अच्छा, और क्वेश्चन कल का भी था। अभी देख लेते हैं, अभी पेपर में पीछे चल लेते हैं। निम्नलिखित में से इतना कि मैं करके समझा दूंगा। हाँ तो मैं अभी देख लेता हूँ क्या है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उसका विकल्प का चयन जो प्रत्येक का सही विकल्प है। इसमें तो अनहोनी उपसर्ग लगा है, परि उपसर्ग लगा है, दर उपसर्ग लगा है, तो बस यही हो गया। सुहा प्लस आवना होता है बच्चों,
आवना प्रत्यय है, जैसे सुहा? डरावना, अच्छा सुहा, सुहा वर्ड होता है सर आगे वाला। जैसे डरावना होता है डर प्लस आवना, हम्म, तो आवना क्या है, प्रत्यय है। तो सुहावना में क्या प्रत्यय है, आवना। नहीं ऐसे जो पता जो मीनिंगफुल वर्ड है हाँ, सुहा है वो ये मूल शब्द है, मूल शब्द। हाँ आवना क्या है, प्रत्यय है। अब मान लो तुम्हें नहीं पता कि आवना प्रत्यय है, तो मैंने एक वर्ड बना लिया डरावना, डरावना में तो पता चल रहा है ना कि आवना है, तो ऐसे इसमें भी आवना है। सर एक बार मियान का मतलब और बताओ, बीच में। बीच में, दर का मतलब बीच में। अच्छा याद है हम दोनों नदी के किनारे घूमा करते थे, आए हाय। ये भाई लेकिन अपूर्ण भूत नहीं होना चाहिए। ये तो सर पूरा पूर्ण भूत हो सर गया। एक तो ना ये वाले जो सेंटेंस है इनमें बहुत ज्यादा वो है। नहीं, ये तो आपका सामान्य भूत होना चाहिए, हाँ सर पूर्ण भूत सामान्य भूतकाली तो है ये। लेकिन यहाँ पर अपूर्ण लिखा है भाई। अब सर अपूर्ण यही तो भूत ही है, दिक्कत हो रही है। अपूर्ण भूत ही नहीं भाई, ठीक है ना। अब ये बात समझो, इसका ये होना चाहिए था, वह पढ़ रहा था, ये था आपका पूर्ण भूत, ये अपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वो ये पढ़ रहा था। ये तो पूर्ण भूतकाल में आएगा हाँ ना। तो सर ये ये पूर्ण, सही तो है, लेकिन वो अब कह रहा है ना कि याद है, वो पिछला बता रहा है ना उसको। लेकिन ये नहीं, ये प्रोसेस चल नहीं रही थी ना, घूम रहे थे। नहीं हाँ, उनको तो कंफर्म नहीं है ना, तो वो पूछ रहा है कि याद है। अगर फिलहाल कंफर्म होता तो होता ना। देखो, इसमें संदिग्ध तो भूतकाल है नहीं, बेस्ट ऑप्शन देखो ना आप फिर, संदिग्ध तो नहीं है, सामान्य वो वर्तमान भी नहीं है भाई। सामान्य वर्तमान काल है वो, सामान्य भूतकाल होता तो चल जाता। हाँ तो है नहीं ना, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर अपूर्ण ही लगा देते हैं कि भाई एक प्रोसेस थी, एक प्रोसेस थी, वो चल रही थी। चलिए, अब कभी कभी हमें क्या करना होता है बच्चों, बेस्ट आंसर देना होता है। सर हाँ, मेरे को एक बार ना सामान्य भूत में और ये पूर्ण भूत में डिफरेंस बताओ। अभी इसके बाद बताते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही है। सर्प, सर्प का मतलब अही और आही। अब मुझे को भी नहीं पता था, मैंने तो आइडिया लगाया बस। सर्फ अही और है आही। है क्या होता है बच्चों, किसी को पता हो तो बताओ। हे भूसा सर, इंग्लिश में नहीं बताना है, इंग्लिश में बताया भूसा, हिंदी का वर्ड होता है वो भैंसों वाला। एक मिनट, हरियाणवी में नहीं बताना है, हिंदी में बताना है। हाँ चलिए ठीक है, इसका मैं पता नहीं चल रहा है मुझे भी। गुस्सा होता, गुस्सा गुस्सा होता है। हाँ, तुच्छ, तुच्छ होता है भाई, है तुच्छ होता है, तुच्छ खराब। चलो अब बस रटो अभी फिलहाल इसको, तो अब इसका कुछ नहीं कर सकते भाई, मेरे को भी इतना याद नहीं है इसका। तो निम्नलिखित में स्वानुभव, स्व अनुभव कौन सी संधि है, विसर्ग, दीर्घ। ए यहां से मिलेगा, ए यहां से मिलेगा, और क्या बन गया, आ। अच्छा चलिए 1 मिनट रखते हैं बच्चों। संधि है सर, यह रेवे के साथ आधा अक्षर आए तो यण हाँ। संधि होगी। हाँ व के य के र के साथ यण संधि में ना व के साथ अ के साथ यहाँ पे स्व का और अनुभव का य आता है या फिर न, य आता है फिर व आता है, ना, तो सिंपल दीर्घ संधि है। अगर यहाँ पे सिर्फ स भैया, अरे 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 बस 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 बस, हाँ हाँ बोलो। ये स्वर लगे इनके। आए हाय हिंदी में अरे बस बस बस। ए भगवान, कितने बच्चे शरारती हैं, देखो उसके मजाक भी उड़ा रहे हैं भाई। अभी मुझे ना ये मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी भाषा, मतलब आप हिंदी का गाना। चलो चैट में बता दो भाई, चैट में बता दो, आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, है ना। चैट आप ही को जावे। हाँ तो चैट मुझे तो सुननी है और किसे सुनानी है। स्वर था, स्वर। ये संधि नहीं हो सकती क्या, ये वाली संधि कौन सी नहीं हो सकती, यण संधि। यण कैसे हो जाएगी,
ये फिर और सर रे और वे के साथ आधा अक्षर। ये वे और रे आता है उसमें, तो इसमें ये स्व कहाँ भी पर तो आ है? रहा है सर, स्व स्व। अरे नहीं, ये तो स्व तो इसका है ना, लेकिन इसका अपना वे है ये तो किसी और की जगह पे आता है। चलो, नहीं ऐसा नहीं है भाई बाबू, जहां पर वह देख लिया वहीं पर एंड लगा लो यही लगा रहे थे सर हम। ना। अच्छा, मतलब जो दो शब्दों का जुड़ रहा है, जहाँ जुड़ाव हो रहा है वहां पे आना चाहिए। हाँ मीनिंग भी तो होना चाहिए फिर वैसे भी। चलो, नहीं वह का मतलब वहां पर जो जड़ में बता रहे हो ना, वहां पर मीनिंग बदल, वो शब्द को ही रिप्लेस कर देता है। हाँ, जैसे सू जमा में आगत स्वागत। हाँ, वहां पर हो गया। समझ गई। अब ये क्या करेगा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, वाह हो जाएंगे। ठीक है, ये आपस में पूरे का पूरा, ये है आपकी अंश संधि। इसमें वाह रिप्लेस हो गया, बात समझ रहे हो? वाह इसमें कहीं दिया हुआ ही नहीं था। देख ये गलत है भाई, ये किसने माइक ओपन कर रखा अपना, फिर इतने अच्छे अच्छे शब्द निकल रहे हैं मुंह से। चलो आगे, अकेले में मिले फिर बोल लो। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में उसका जो उपसर्ग का सही विकल्प है, हाहाकार ये तो नहीं है, ग्रंथकार ये भी नहीं है, निर्विकार ये हो गया, नहीं प्लस विकार। कौन सी संधि बैठेगी इसमें बच्चों? मैंने माइक फिर से ओपन कर दिया, अब बताओ। विसर्ग। तो मैं शीट भेजी थी ना, अगर वो शीट 2-3 बार पढ़ लोगे तो विसर्ग संधि के सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं कुछ करने की जरूरत है। ऊपर लिखा हुआ, ऊपर लिखित उपयुक्त भी तो होता है। लिखा हुआ तो लिखित पे ही जोड़ देंगे सर। अरे ऊपर लिखित मैंने पढ़ा नहीं कहीं पे भी आज तक, मैंने हर जगह उपयुक्त पढ़ा है। उपयुक्त मतलब जहां पर ऊपर यूज हुआ है ना सर। उपयुक्त का मतलब हो गया जो यूजफुल है, जो यूजफुल है, ऊपर जो लिखा हुआ है। बिल्कुल सर। ऊपर लिखित का मतलब हो गया जो ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि इन चारों में से वही एक बेस्ट ऑप्शन बैठ रहा है सर। ऊपर लिखित ठीक है, मैंने लेकिन पढ़ाने का भी बच्चों ऊपर लिखित ना सर, पढ़ा तो हमने भी ये देखा कि चारों में से बेस्ट वही बैठ रहा है। नहीं, चलो इसे देखेंगे फिर से। मोहन पुस्तकें खरीद कर घर से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा। ये बताओ, साधारण वाक्य है, सरल वाक्य, क्यों? इसमें कर्ता कौन हो गया? मोहन। आपके पास पहुंचेगा। मिश्र के लिए तो क्या होना चाहिए था? जैसे तैसे वैसे। संयुक्त में अथवा वह और इस तरह के वर्ड आने चाहिए थे। चलो, बाढ़ का पानी भरता ही चला गया। प्रगति द्योतक। प्रगति द्योतक मतलब प्रोग्रेसिव सेंटेंस, जहां पर कोई काम प्रोग्रेस हो रहा हो, जिसमें अंदर कोई प्रोग्रेस हो रही है। सर ये धोतक एक बार बता दो, ये तो कभी पढ़ेगी धोतक। क्या? जिससे आपको ये पता, बस ये मेरे को भी नहीं है, मैं तो अभी इनका बताने वाला था। जिसमें प्रैक्टिस हो रही है वो अभ्यास द्योतक, जिसमें किसी चीज का आरंभ हो रहा है वो आरंभ द्योतक। कितना आसान होता है हिंदी पढ़ाना और पढ़ना। और जिसमें प्रगति हो रही है वो प्रगति द्योतक। पहले भी आपका प्रगति के ऊपर क्वेश्चन आया है, याद हो अगर? का नहीं समझ आया। नित्य मतलब जो रेगुलर बेसिस पे होता है, ये हो सकता है। नित्य का मतलब रेगुलर बेसिस पे। बिल्कुल सर, वही है नित्य का मतलब रेगुलर। वह पढ़ते हैं, एक रेगुलर काम हो गया ना, तो नित्य द्योतक होगी। सेठ, भाई मैंने भी पढ़ो, सेठ का श्रेष्ठी होता है तत्सम। ये तो सर पहली बार ही देखा हमने। मैंने भी देखा, फिर मैंने गूगल भी सर्च किया और यही मिला, सेठ का श्रेष्ठी होता है। फिर वैसे भी आपने बताया तत्सम के अंदर आधा शब्द आता है। नहीं, बात ये है कि सिंगार तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, सास भी नहीं हो सकता, सात भी नहीं हो सकता, तो सेठ से श्रेष्ठी बना लिया। बस इस तरीके से आप बना सकते थे। सर ये ऐसा तो नहीं है कि सेठ जो होते थे वो पहले मतलब बहुत वो होते थे, श्रेष्ठ होते थे ना, बढ़िया मानते थे उन्हें। वही तो वैसे भी तद्भव है। ये सेठ का सेठानी तो नहीं है? नहीं भाई, वो लिंग बदल जाएगा। ये पूछ रहा है तत्सम। संस्कृत में क्या यूज होता था? शुक्र है ऑप्शन अच्छे दे दिए, आसान। अब देखो, इसमें हिंदी में तुम स्कोर कर सकते थे। अभी सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे इंग्लिश पिछले बहुत ज्यादा टफ थी, तो इसमें हिंदी ऐसी थी कि इजीली 17-18 नंबर आ सकते हैं आराम से। हाँ,
नहीं, सारी हिंदी ऐसी आ रही है कि 15 16 तो प्लस करोगे ही करोगे। बिल्कुल सर। चलिए बढ़े आगे बच्चों, ये वाला ये हो गया पूरा। हाँ सर। ये क्या है? अच्छा ये अपने नहीं है। चलो इसमें क्या रह गया था बताओ एक बार, कौन सा रह गया था? मैंने देखा तो है नहीं उसे, फिर भी देखते हैं कौन सा था। T2 वाला रह गया था जिसका फोटो लेने के लिए बोला था आपने। यार मेरे को फोटो याद ही नहीं रहा, भेजा ही नहीं किसी ने। 7-8 नंबर का पहला क्वेश्चन है। 7-8 नंबर का देखना है। सर मैथ का पहला क्वेश्चन है इसमें। अच्छा मैथ्स का है वो? हाँ इसमें पहला मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का ही तो था। पहला वाला। पाई चार्ट वाला। ये तो हो गया था। अच्छा ये था। ओहो देखा नहीं भाई मैंने ऐसा भी। मैं ले लेता हूँ उसका स्क्रीनशॉट, किसी ने भेजा भी नहीं। एक सेकंड बच्चों, ये ले लिया मैंने। चलिए इसे फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगला पेपर करें? हाँ जी सर। सारा देखते मत हैं कराना, थोड़ा सा ही करा। जितना हो सकेगा उतना तो करेंगे, ये तो 1 घंटे में खत्म हो जाए पेपर। बस रीजनिंग और जीके करा देना सर। जी मैडम जी, इन्होंने क्योंकि इतना ही किया है ना। हाँ जी। हाँ देखते हैं, उसमें मेरे में भी ताकत होनी चाहिए कराने की। किया बच्चों सभी ने वो पेपर? चलिए देखते हैं कौन से वाला था। पीजीटी मैथ्स था ना शायद? मैथ्स की मेल। स्क्रीन दिखाई दे रही है? पेपर दिखाई दे रहा है? नहीं जी। नहीं दिख रहा? अभी बताओ दिख रहा है? हाँ जी। चलिए बच्चों बताओ, इसमें हो गया था ये वाला क्वेश्चन, आसान सा था शायद, देख लेते हैं। भाई माइक बंद कर लो, बस वो देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। ये 5 है, ये 4 है, ये 11 है, ये 24, ये 13, ये 12, ये 19 और ये EF है ना 6 आएगा। देखते हैं 5 से कितने प्लस पे? 8। 8। अरे वाह ये तो आसान सा था। प्लस 8 चल रहा है, प्लस 8 चल रहा है। इसमें आप प्लस 8 कर लोगे, ए में 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा? I K Z, Z में H आएगा। ठीक है, ये माइक बंद करें प्लीज, इसका ओपन है। सर मैंने ये क्वेश्चन 5 से 6 बार किया, सारे ट्रिक अपना लिए, मेरे से हुआ ही नहीं है। अब बताओ क्या नहीं हुआ इसमें? सिंपल तो है, पर जो आपने लॉजिक लगाया मैंने ये नहीं लगाया। मैंने पूरी मतलब सब कुछ देख लिया इसको, मेरे से हुआ ही नहीं। और कभी कभी ऐसे ऐसे लॉजिक बता देती है जो कोई सोच भी नहीं पाता। वो देखो इतना इजी है, और मैंने सुबह भी 4-5 बार किया, शाम को भी किया। होता है मैंने वो कहा कभी कैसा कभी। क्वेश्चन है। आरती वो डायलॉग, वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा, बगल में सॉरी बगल में नहीं, बगल में ढिंढोरा, शहर में ढिंढोरा। बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा गुरुजी। बस ऐसे ही होता है। क्लियर है आपकी अभी ये वाला? चलो एक क्वेश्चन नहीं हुआ, सारे हो गए थे। बहुत बढ़िया। चलिए भाई ये माइक बंद कर लो प्लीज। मेरा हाथ है। हाँ बताओ, इसमें किसी को डाउट था तो अपना रेज हैंड करो फिर पूछो। अब मैं कह रहा हूँ आवाज आ रही है पीछे से, माइक नहीं बंद करते हैं तो क्या करें, सबके बंद करने पड़ेंगे। नीति दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण किधर है? इधर की तरफ। अच्छा इसने पूछा है कुछ आईफोन, यानी कि रेनू ने। हाँ रेनू बोल। अरे फिर बंद कर लिया तुम, कुछ कह रहे हो बताओ। हाँ जी, नहीं ये वाला क्वेश्चन था सर, इसमें ऑप्शन देख रहे थे हम, तो एक बार ये चेक करना कि ये गलत है क्या। हाँ अच्छा ठीक है, मैं माइक भी ओपन कर देता हूँ। बच्चों बोलना मत, और जिसका माइक, जिसके बच्चे रो रहे हैं या आसपास में आवाज हो रही है, प्लीज वो बंद रखे अपना माइक। भाई देखो देख लेते हैं इसका जो बंद। अरे सबने रेज हैंड कर लिया, फिर रुक तो जाओ, कर तो लेने दो मुझे सवाल। भाई इसका ऐसे यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर ये बनेगा,
एक बार यहाँ पर ये बनेगा, देख लेते हैं किसमें दिया हुआ है। ये दे तो रखा है इस फोर्थ वाले में, ठीक तो है? नहीं सर गलत है। क्यों गलत क्यों है? सेकंड वाले ऑप्शन में राइट है ना, ओ जैसे सॉरी आपने सॉरी, बनाया ठीक है, मिरर के अकॉर्डिंग। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, ये वाला सही लग रहा है भाई, ये वाला होगा बच्चों हो सर। फिर इनका आंसर तो गलत हो गया। पूछा क्या है? दी गई आकृति का प्रतिबिंब क्या है भाई? ये वाला बनेगा इसका मिरर, तो देख रहे हो ये आएगा यहाँ पर, ये डंडा, ये इससे दूर, और ये जो चपटा, ये आंसर है बच्चों। ऑब्जेक्शन करना जिसका पेपर है। हाँ मिरर लेकिन लेफ्ट में दे रखा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? करें बच्चे अगला? हाँ क्या कह रहे हो मानसी? सर हाँ सर एक बार पहला वाला दिखाना, क्या करा सर, एक आपने? बार पहले वाला दिखा देना एक बार, वो लास्ट में 24 और 6 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 24 और 6 के बीच में डिफरेंस? 24 से एफ आया है भाई। एक्स वाई वाई जेड और फिर 6F। फिर 6F आ गया, नहीं समझे? देखो 24 और 8 कितने होते हैं बच्चों? सर दोबारा समझ करना गया एक सर, बार समझ ये गया, बताओ। समझ गया। 32, लेकिन अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। 6 माइनस करके आगे बढ़ा दो। 6 माइनस आगे करके बढ़ा दो, कितना आ जाएगा? 6। क्या आएगा 6 पे? F नहीं आया अभी भी? नहीं बैक क्या? गया ना सर, बैक में। बैक नहीं गया, आगे बढ़ा। ये देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो ऐसे, हाँ सर वही कहने का मतलब था हाँ। कि जेड की बात है। अब यहाँ पर ये 24 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, F आ गया। चलिए अब तो बढ़ सकते हैं आगे। अब ये वाला बच्चा देखें क्या है, क्या कह रहा है, इनमें से कौन कुछ समान है विषम आकृति बतानी। देखते हैं इसमें क्या दिया है भाई। इसमें 4 डंडे हैं तो 4 एरो हो गए। इसमें बताओ ये कुछ समझ में आ रहा है इसका? ये लॉजिक मुझे तो नहीं आ रहा। इसमें 5 एरो है, बाकी में 4 8 और 2 और है। पता है इसमें क्या लॉजिक है? इसमें हाँ। लॉजिक है कि सब में फर्स्ट सेकंड में 8 है और फोर्थ में 2 है। समझ गया मैं, और इवन नंबर दे रखे हैं इनमें। यस, इवन ऑड का नंबर से है। लॉजिक। ठीक, बहुत बढ़िया। इन सभी में तो क्या है आपके? इवन है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अच्छा एक बात लग रही है मुझे कि अगर आंसर ना दिया होता ना तो मुश्किल हो जाता है ढूंढना। बहुत मुश्किल था फिर। और ये और हाँ जी बताओ संदीप जी। एक बार थोड़ा ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन गलत था क्या वो? अरे भाई सही तो, हाँ गलत था, बता तो दिया, अब जाके हो। मैं सो गया था, सर में दर्द हो गया था। दूसरा होगा बाबू इसका आंसर। हाँ हाँ ठीक है। अगर बच्चों मैं बता रहा हूँ, अगर इसका आंसर तुम्हें पहले ना पता होता ना ढूंढना मुश्किल हो जाता। रुक जा ज़ाड़ा है, ठीक है ना? रोहित मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर रहा हूँ फिर से, तुम नहीं सुधरोगे। सर एक बार बता दो दोबारा, ये समझ नहीं आया। क्या नहीं आया? मतलब आपने कैसे ऑड वन निकाला इसके अंदर? इसमें कितने तीर हैं? हाँ जी 4 है। इसमें कितने तीर हैं? 8। नीचे वाले में कितने तीर हैं? अच्छा 5, ओके। अच्छा ऑड इवन है सर, ऐसे भी ऐसे नहीं कर सकते कि भाई ये सारी शेप्स मतलब सिमिलर थोड़ी सी हैं और ये अलग है? कैसे हैं सिमिलर थोड़ी सी? ये फोर्थ सब ऑप्शन दिख नहीं रहा, मिनट थोड़ा सा बताओ क्या है फोर्थ में, क्या दिक्कत है? सर मतलब दिख नहीं रही मुझे, थोड़ी सी ऊपर करना। ये लो। हाँ सर, मतलब जैसे ये ट्रायंगल स्क्वायर और ये दे रखा है और हाँ। ये अलग शेप है भाई मैं तो इसका आंसर, सुनो मेरी बात, अगर मेरे पास इसका बच्चों आंसर नहीं होता मैं तो ये भी आंसर दे देता। बाकी सब में क्या यूज कर रहा है? स्क्वायर यूज कर रहा है, मतलब क्वाड्रिलेटरल यूज कर रहा है, चतुर्भुज। इसमें त्रिभुज यूज कर रहा है। अगर इसका आंसर ना होता तो ये भी लॉजिक सही था। अब लेकिन इसका आंसर है तो ये वाला आंसर, यही वाला लॉजिक लगा रहे। ठीक है बच्चों, हाँ जी। रीजनिंग है, एक से ज्यादा लॉजिक हो सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। सर इसका क्वेश्चन तो पढ़ो एक बार। क्या बेरा? एक बार क्वेश्चन तो पढ़ो इसका। क्या बता बता? विषम 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 का मतलब भाई अलग, डिफरेंट, ओड नहीं।
विषम का Different. मतलब ऑड ही तो होता है सर। अरे ओड का मतलब मैथ वाला ओड नहीं चल रहा इसमें। इवन ओड नहीं कह रहा सर सर वैसे। Even ये odd. विषम का मतलब ओ Different. डबल ओड वाला होता है, फाइंड द ऑड वन आउट। चलो। 2 4 8 3। अब फिर 2 4 8 कर रहे हो, कह रहा हूँ कि वो अलग है ये अलग है, फिर उसी में जा रहे हो। मैथ वाला ओड वन आउट नहीं था वो। गलती मत कर दियो भाई, वहां कभी फिर कहो कि सर ने क्या पढ़ा दिया था यो। अरे यहाँ पर मैथ वाला इवन ओड नहीं है ये अलग ये है, ये वाला अलग वाला है कि कौन सा अलग है इनमें। अलग वाला ही सर, समझ गया। हाँ नहीं, अभी कुछ कह रहे थे, पता चला कि वहां गलत कर दो। पुस्तक, पृष्ठ और कलम, ये आंसर हो गया। पुस्तक में क्या होते हैं, पेज होते हैं, कलम अलग होता है। ये बताओ किसका नहीं बना, पेज, बुक, पेन। चलिए सभी कारें टायर्स हैं, ऑल कार्स आर टायर। कुछ क्लच टायर्स हैं, कुछ क्लच क्या है, टायर्स है। कुछ कारें क्लच हैं, हो भी सकती है नहीं भी। कुछ क्लच कारें हैं, हो भी सकती है नहीं भी। दोनों गलत हो जाएंगे अल्टीमेटली। सर आपने ये इसको ऐसी क्यों टी से क्यों जोड़ दिया? उसने बोला क्योंकि क्लच के साथ नहीं आएंगे टायर? तो क्लच के साथ में तो तोड़ा है, क्लच ही तो है ये। सर मैंने नहीं। ऐसे में फोर्थ लगा दिया था आंसर। पहले सर, फिगर बताओ, ये समझ में आई कि नहीं। सर, सभी फिगर कारें नहीं टायर है, बन गई सभी कारें टायर। हाँ ये तो बन गया, हाँ जी। फिर कुछ क्लच टायर्स है, तो तो सर ये टायर कार के अंदर मर्ज नहीं हो जाएगा क्लच? मतलब जैसे क्यों, उस एक मैंने गोले में आपको 2 बताया गोले। था, मैंने आपको बताया था इसमें यहाँ पर किस किस का नाम लिया गया है। क्लच और टायर। तो आपकी क्या कोशिश रहनी चाहिए कि सिर्फ क्लच और टायर को मिलाओ, कार को ना मिलाओ। ओके, हाँ जी हाँ जी। चलिए अब कुछ सर, कार क्लच हैं क्या, कुछ कार क्लच है नहीं है, लेकिन हो सकती है क्योंकि मना नहीं है, तो ये डैश। कुछ क्लच कारें हैं, कुछ क्लच कार है क्या, नहीं है लेकिन हो सकती है, डैश। और दोनों फिर बाद में जाके गलत। और अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो बस यही से देख लो, क्या कार और क्लच आपस में मिल रहे हैं, ये भी गलत ये भी गलत, दोनों ही गलत। चलो ये बस जुगाड़ है, गलत है लेकिन ये तरीका। फोर्थ क्यों नहीं हो सकता? फोर्थ क्यों होगा, आइदर और की क्या कंडीशन थी बताओ जिसने फोर्थ बोला। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए था। सर स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए और दोनों गलत होने चाहिए। नहीं स्टेटमेंट नहीं, कंक्लूजन। हाँ वही कंक्लूजन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए और दोनों गलत होने चाहिए। दोनों गलत नहीं होने चाहिए, दोनों डैश होने चाहिए। आप सर डैश मान लो एक नहीं गलत अगर आ गया तो आप आइदर और नहीं लगा सकते वहां पे। जैसे दोनों गलत आए हैं ना सर। हाँ सर अगर एक, जैसे क्या बताया आपने, इसने भी, तरुण ने क्या बताया? कुछ नहीं बताया उसने, आगे बढ़ो। सर रुको ना सर, बताओ ना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं रहेगा। जब क्वेश्चन हो गया तो क्यों रह जाएगी। चलो बच्चे परेशान हो जाते हैं इसीलिए एक्स्ट्रा डिस्कस करने में। कुछ नहीं छूटेगा तेरा दीदी, क्वेश्चन हो गया वो वहां पे, क्वेश्चन अलग होगा तो कर लेंगे। राहुल दक्षिण दिशा में चलता है, ठीक है, और 7 मीटर की दूरी तय करता है। दक्षिण में किधर चला, इधर की चला, 7 मीटर चला। फिर उसने बाएं मोड़ लिया, बाया किधर होगा, इधर, और 6 चला 20 से यहाँ पर आ गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 15 चलता है, ठीक है, वह 15 आ गया टी पर। वह बिंदु पी पर पहुंच जाता है, इसका बिंदु का नाम पी है भाई, हम डी नहीं दे सकते। राहुल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ था, अब यहाँ पर देख रहा है। अगर इधर देखता ईस्ट, इधर देखता नॉर्थ, बीच में देख रहा है तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट। किसका नहीं आया बच्चों ये। सर इसमें ना एक बात पूछनी है। हाँ हाँ उसने ए से स्टार्ट किया था चलना, वो पी हाँ। पे खत्म किया, तो जो हाँ। डायरेक्शन बनाते हैं ना, उत्तर दक्षिण वाली या उत्तर पूर्व वाली, तो जहाँ से तो वहीं से बनाते हैं ना। नहीं जहां से पूछे वहां बनाना है। नहीं समझे नहीं आप, उसने हाँ बताओ किस किस डायरेक्शन में, तो वो आ रहा है उत्तर पूर्व। हाँ तो ए से चलना स्टार्ट किया तो आपने ए से ही तो माना है उसको, उत्तर पूर्व में है वो। हाँ 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 तो यही पूछा कि वो यहीं से चेक करी जाती है ना। अगर मैं कहता कि प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, तो फिर पी से चेक करते हैं। उत्तर में। साउथ वेस्ट। बताओ, आरती बताएगी और कोई नहीं बताएगा। तो जहां से हमने स्टार्ट, नहीं आंसर बताओ, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से किस दिशा में है। अब बताओ आंसर, कॉपी में बना के बताओ चाहे, ये क्वेश्चन है। अब प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से किस दिशा में,
सर हमने स्टार्ट किया जब तो हमने दक्षिण में स्टार्ट किया था। अब तुम वही तो कंफ्यूज हो रही हो, मैं बता रहा हूँ तो तुम सुनते नहीं हो। जहां से पूछे ना वहां पर जाके खड़े हो जाओ। इस वाले क्वेश्चन में कहां से पूछा था बताओ मुझे, प्रारंभिक से। प्रारंभिक से पूछा है। साउथ वेस्ट होता है ना। हाँ, अगर मैं इसमें इस वाले में कहां से पूछ रहा हूँ, अंतिम बिंदु से। तो जब अंतिम से पूछूंगा तो पी पर जाके खड़े हो जाओ। पी पे जाके खड़े हो गए तो फिर हमारा हो गया ये वो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हो गया, दक्षिण हाँ पश्चिम। हाँ जी, हाँ ठीक है, जहां से पूछे वहां पर जाके खड़े हो जाओ। ठीक है, हो गया नॉर्थ ईस्ट और ये 10 क्लियर मीटर। करना था। हाँ, मुझे पता है कहाँ पे कंफ्यूजन था। चलिए इसे नोट कर लेना, जहां से पूछे वहां पर दिशा बनानी है। किसी कूट भाषा में मैपैड का मतलब ये है, देख लेते हैं भाई मैपैड कैसे आया बच्चों। ये नहीं आया सर। देख लेते हैं ना, शांत तो रहे, जरा देख तो लूं मैं भी। नहीं आया होगा तो सबसे पूछ ही लेंगे। 13 और 1 14, ये कितना हो गया 30, 29, 29 का 64, तो ये तो नहीं आएगा। उल्टा लिख के देख ले, सर सब में MN। एक प्लस कर दो। सर इस क्वेश्चन में पता है क्या है, हाँ इस हाँ, क्वेश्चन में ना आप चाहे उल्टा देख लो चाहे सीधा देख लो, ये फर्स्ट 64 नहीं बनेगा पर 41 बन जाएगा, और जो फिर 9 सर बन सब जाएगा, क्या एक बोल प्लस कर दो। पर ये 64 वाला नहीं अच्छा रुक बनेगा। तो जाओ, 1 मिनट, ये कह रहा है कि इन सब में एक एक प्लस कर दूं तो हाँ, 64 आ जाएगा। आ जाएगा सर। अच्छा ये 14, ये 2 है, और ये कैसा आ जाएगा 64? अब दिखाना मुझे, दिखा। अब सर बताओ, नहीं है। 14 और 2 कितने हो गए 16, 16 और 17 कितने हो गए 33, 33 और 6 39 और 5 44, ये तो 64 है। चलो, बड़े तेजस्वी लोग हैं, बहुत तेजस्वी लोग और हैं। आगे बस ऐसे कमेंट नहीं करोगे भाई, बिल्कुल। बाहर मिलकर कुछ भी सुना लो, यहाँ ना करो, यहाँ पे सब बोलने लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो बस शांत, एक बार से पीछे से लेके देख लेते हैं। पीछे से कौन से नंबर पे आएगा 14 पे, ये कौन से पे आएगा 25 पे, ये कौन से पे आएगा तुम्हारा 11 पे, ये 26 पे आएगा। 26 पे आएगा, 26। मैं संदीप, तेरे माइक माइक खोला हुआ। यहाँ पर ई था ना, ये 22 पर, और ये कहां पर आ गया तुम्हारा 23 पर। अब जरा जोड़ कर देखना बच्चों, 14 और 26 कितने हो गए 40, 40 और 11 51, 51 और 22 से ज्यादा हो गए। किसी का बना हो तो बताओ बच्चों, 64 कैसे लिया उसने। मैंने माइक ओपन कर दिए, सोचते हैं सर पता देखते है हैं। ये हाँ 64 नहीं बनने का, पर 41 भी बन जाएगा और नोज का 57 भी बन जाएगा। अब यार जब यहाँ पे 64 है तो भाई मेरी मजबूरी हो गई थी ना, हाँ क्योंकि देख देखो लेते मैंने हैं। इसमें सारी ट्रिक लगा ली, ये नहीं बन रहा पर वो दोनों बन रहे हैं। तो फिर भाई आरती में क्वेश्चन, दोनों कैसे बन रहे हैं? सर कभी कभी ना, वो कभी दोनों कभी ऐसे दिक्कत बन भी रहे हो हैं, जाती है। इनको प्लस कर दो और फिर इसमें ना 4 ऐड कर देना, 41 हाँ वो 4 ऐड करके तो बन रहे हैं, बट 64 नहीं हो रहा ना। हाँ तो वो तो फिर उनकी बात है ना कि +1 करने वाली बात, तो ठीक है उनकी, संदीप की। पर ये 64 नहीं बन रहा बस। भाई अगर संदीप के हिसाब से देखते तो ये 44 तो बन रहा था ना ये। 44 हाँ, में से सर। 2 करोगे तो कैसे आएगा? अरे रुक, अरे तो बात ये है ना कि ये 64 ना होके 44 होता तो बन जाता, लेकिन अब यहाँ पे 64 लिखा है भाई। एक बार देख लेते हैं, इसको 19 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 12 ले लेते हैं। 19 और 6 25, 25 और 4 29, 29 और 2 12 41 हो गया। अब ऐसे लेकर देख लेते हैं 9 को, ये कितना बनता बच्चों, 14 से आता है ये 15, ये 16, ये 20 और ये 6, 15 और 16 तुम्हारे हो गए 31, 31 और 20 कितने हो गए तुम्हारे 51, 51 और 6 57। फिर ये आया भाई, ये हो सकता है मैं स्प्रिंग टोन के 64 लिख दिया हो 44 को। हाँ सर यही डाउट है इस क्वेश्चन में। 7 क्वेश्चन में 2 मिस्टेक है सर, DSSB की। अब देखो पेपर में अगर किसी के 64 आ गया होगा ना, खून फूट जाएगा उसका देख के से बाद में, उसने इसने खून टाइप खराब करा होगा। चलो अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो देखो सर यही चक्कर हुआ, ये हुआ ही नहीं पहला वाला। फोटो की ओर इशारा करते हुए ममता ने कहा, इस महिला में जो फोटो में महिला है वह मेरे पिता है इसके, तो यानी कि ममता ने कहा, तो ममता से शुरू करेंगे, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बेटी वापिस यही ममता आ गई कि बेटे की पत्नी है, ये वो महिला हो गई। पूछा है किससे, ममता उस महिला से पूछा है, तो महिला पे जाके खड़े होंगे,
महिला पे जाके खड़े होंगे तो मैं, मेरा पति और मेरे पति की सास होगी, मदर इन लॉ। मदर। सर ये ममता का बेटा, हाँ इकलौती बेटी, बेटी का बेटा, बेटे की पत्नी, तो उस महिला, ठीक है वो महिला, मैं, मेरा वाइफ। सर एक बार और बता दो, ज्यादा समझ नहीं आया। देखो फिर से देखो भाई बच्चों एक बार। सर इसमें कैसे इमेजिंग करते हैं वो बता दो, ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर रिलेशन कौन बता रहा है? इजी तो हो जाते हैं, टफ नहीं। रिलेशन कौन बता रहा है? वो महिला ममता बता रही है। ममता बता रही है भाई। ममता बता रही है उस महिला ममता से। ने कहा, तो ममता से शुरू करो। ममता अपने बारे में क्या बता रही है, पढ़ो। वह मेरे, ममता ने कहा कि इस फोटो में जो महिला है, मेरे पिता की पत्नी की, एक मिनट रुको, पिता की पत्नी आ गया बच्चों यहाँ हाँ की इकलौती बेटी, वापस ममता ही आ जाएगी। ममता हो गई, हाँ एक लोटी एक मिनट रुक जाओ, एक एक करके सुनने दो मुझे, मैं बोल लूं। ममता हो गई। हाँ अब ममता इकलौती बेटी का बेटा, इसका बेटा यानी का ममता का बेटा, हाँ की पत्नी। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये वो महिला है जिसकी तरफ इशारा हो रहा था। मतलब जो पत्नी है उसकी तरफ वो महिला है। हाँ, अब पूछा कहाँ से है? महिला से। तो मैं, मेरे पति और मेरे पति की माँ क्या होगी? सास। चल आया भी समझ में भाई? अब इससे ज्यादा तो इससे क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर जो लास्ट में पूछा है महिला से, तो हाँ वो हाँ कौन सी महिला है? तो उसमें सर पत्नी भी है, ऊपर वाले ना, लाइन में भी जिसकी तरफ इशारा कर रहा था, फोटो की इशारा करते हुए कहा कि इस फोटो में जो महिला है। सर एक चीज बता दो, हाँ अगर जैसे ये बहू हुई तो इसका क्वेश्चन क्या बनता कि क्या रिलेशन है किससे? ममता उस महिला से क्या संबंधित है, तब तो आ दिया सास। अगर मैं पूछता ममता नहीं, उस महिला का ममता से क्या संबंध है, बताओ जरा। बहू। बहू। जिससे पूछता है, जिसके आगे से या क्या लिखा होता है, वहां पर जाके खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर तुम खड़े होते, मैं, मेरा बेटा और मेरे बेटे की पत्नी, मेरी क्या लगती? बहू। सर ऐसी सिचुएशन में ना खुद को रख के देख लो कि अगर मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ, लेकिन खड़े कहाँ पे होगे? बात यह है कि खड़े कहाँ पर होगे। मैं ये समझा रहा हूँ, खड़ा तो होना ही है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि खड़े कहाँ पे होगे। तुम इस महिला की जगह खड़े होगे या ममता की जगह खड़े होगे? ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है, जिसके आगे से क्या लिखा होता है उस पर जाके खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर लिखा है किस महिला से, तो महिला पे जाके खड़ा हो गया मैं, मेरा पति, हे भगवान, और उसकी माँ, सास। चलो अब देख लो क्या मोह माया है सब। त्यागी जी वहां जाके खड़े हो रहे थे महिला की जगह। चलिए देखते हैं, ये क्लियर हो गया बच्चों पिछले वाला, है ना? ठीक है। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। ओहो प्रीति नंबर ज्यादा ले रही हो प्रीति ने, लेकिन अच्छा वो राहुल नहीं है कोई, अभी भड़क जाते। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक लिए, ठीक है, प्रीति ऊपर हो गई, राहुल यहाँ पर आ गया। यमुना ने दिव्या के जितने अंक प्राप्त किए, तो यमुना और दिव्या बराबर हो गई। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, लोकिता ने मंजू से अंक प्राप्त किए हैं कम, ठीक है। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब वाई आएगा यहाँ पर और एल यहाँ पर। मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए हैं। अब मंजू ने क्या किया है भाई, दिव्या से भी अंक कम प्राप्त किए हैं। अब लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मंजू मैं यहाँ पर लिखूं कि मंजू मैं यहाँ पर लिखूं। सर लोकिता से तो मंजू लिखा था ना आपने, वो लिखी नहीं है। कहाँ है लोकिता? मंजू कहाँ आई थी? सर दिव्या से तो नीचे आएगी मंजू। ओहो कुछ जल्दी जल्दी में छूट गया शायद, तो कोई एक मिनट दोबारा देख, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, कुछ आया था ऐसा। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए बच्चों, ये आ गया। यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, यहाँ पर आ गया। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, लोकिता और मंजू अलग अलग है, लोकिता ने मंजू से अंक प्राप्त किए हैं कम, ये आएगा। अगला, राहुल ने यमुना से अंक प्राप्त किए हैं, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, ये आ गया। मंजू ने दिव्या से कम प्राप्त किए, तो मंजू यहाँ पर, लोकिता यहाँ पर। सबसे अंक किसके कम है? लोकिता के। चलिए बच्चों आगे सभी को ये समझ में? सबसे ज्यादा किसके हैं सर? ओहो ले लो, लूट लो। चलो क्लियर है बच्चों ये वाला? चलिए दिए गए शब्दों में उसको सुनिए जो विषम है, यानी कि अलग है। तेल, बाकी सब दूध की आइटम है, डेयरी प्रोडक्ट है, तेल अलग।
महामारी कोरोना वायरस मधुमेह, ये ठीक है। कोरोना क्या है? महामारी है, लेकिन डायबिटीज महामारी नहीं है, एक नॉर्मल बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज है ये। लाइफस्टाइल डिसीज है ये। चलिए, ये वाला इनइक्वालिटी फिर आ गया। ओहो, ये वाला मत करो तुम अभी, आसान है सर ये वाला। नहीं तुम्हें अभी सर हो पढ़ाया गया नहीं था, है ना। बता दो सर। सर ये हो तो गया, हो तो हाँ। गया सर। कॉमन ही समझ आया एन बस। और क्यू समझ नहीं आया, बस फर्स्ट वाला तो आ गया, क्यू और एम वाला। हाँ, लेकिन इसमें तुम्हें ये भी तो समझाना है ना, या तो 1 और या 2 वाला, आइदर और की ऑप्शन तो कंडीशन पहले पढ़ानी मैंने है। देखा है सबसे आइदर आगे। पर रुक जाओ, अभी इसे जब सीखेंगे तब एक बार मैं बता दूंगा, एक इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा बच्चों, क्योंकि ना अभी ये सीखा नहीं है। अभी इसमें आइदर और की कंडीशन तुम सीखने समझ नहीं पाओगे ऐसे। सर अभी करा दो, ऐसे बहुत इकट्ठा हो जाएगा सर। अब देखो एक साथ सर सब दिन ही कैसे कितने करा रह गए, 9 दिन सर कुल रह हाँ। गए। तो भाई सर, परसों पॉलिटी खत्म हो जाएगी, सर उसके बाद संडे को इसलिए ले लेते हैं। क्वालिटी के बाद क्या सर क्या 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो, इधर 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास ले लो। शाम सर को 4 हिंदी के बजे से बच्चे 7, टॉपिक सुन रह लो, गए। शाम हाँ, को कर 4 लो। बजे से 7 बजे क्लासेस चल रही है, एक्स्ट्रा ही चला रहा हूँ, जितना हो सके उतना करने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर बहुत पढ़ा रहे हो, और क्या 3 घंटे ऐसी वो बात नहीं 2 है। घंटे अब। नहीं आप बड़ा तो बहुत जी। रहे हो आप। तुम्हें लग गुरुजी। रहा है आरती कि अरे या बाकी बच्चे, क्योंकि तुम 2 घंटे से भी ये वाली क्लास ले रहे हो, मेरे को तो 4 से 7 भी ले रहा हूँ, फिर 2 घंटे की ये भी ले रहा हूँ, 5 घंटे की तो क्लास ही चल रही है। नहीं सही सर बात है सर। गुरुजी अब मैं सबका हो इसमें अगर जाएगा तो आपका नाम सुनहरे अक्षरों अरे में भाई लिखा मैं ये जाएगा, नहीं कह चिंता रहा मत हूँ, करो। मैं तो चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर मैं 8-9 घंटे की क्लास लूंगा ना, तो तुम अपना सेल्फ स्टडी का टाइम ना निकाल पाओगे। हाँ सर सर का नाम पहले ही सुनहरे अक्षरों में, नाम ही प्रिंस है। आए सर, है, चल लिखा गया। हाँ सर बता। सुन लो ना एक बार। हाँ ऊपर बता। वाला काजू कतली का डब्बा 2 मिनट कंफर्म लेगा है। मैक्सिमम। है सर ऊपर हाँ वाला बोल। क्वेश्चन मैक्सिमम 2 मिनट लेगा, अगर समझ आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो राम अरे राम भाई सर। कंडीशंस हैं इसमें, आइदर और की कंडीशन आ गई, अगर सिंपल वाला होता तो मैं बता छोड़ देता। देना, नहीं आया तो छोड़ देना, नहीं तू आया तो आगे छोड़ बढ़ ना। सर टॉपिक का नाम बता दो बस आप। इनइक्वालिटी सर्वसमीका। फिर वो खाओगी, अबे यार। टेंशन मत लो, तुम्हारा ये संडे को टॉपिक करा दूं। ठीक है सर। मंडे सेकंड टाइम पेपर आया ये वाला क्वेश्चन है ना। कोई बात नहीं, तुम्हारी सर कब कराओगे? सैटरडे तक पॉलिटी खत्म हो जाएगी, संडे को हिंदी क्लास चालू लेके मैं ये इनइक्वालिटी पढ़ा दूंगा। सर मंडे ही पेपर है। मंडे को कहाँ है पेपर? अगले मंडे है अगले सर। मंडे है। हे भगवान, सर ये संडे डर को आएगा। मंडे है सर, भाई कृष्णा। एक तो टॉपिक भी करा देना, फिर प्रॉब्लम वाले जो है प्रीति हाँ के तो मेरे। उसी दिन संडे को ही मैं आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम भी ले लूंगा, जिसे मैथ्स की प्रॉब्लम है वो पूछ लो। ठीक है सर। चलिए, अब इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। अस्पताल में क्या होता है इलाज, कार्यालय में क्या होता है कार्य। हटाओ। अब बच्चों इसमें गिनने वाले हैं, आपको गिनने ही पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है, मैंने बताया था। अब देखो एक बात बताओ, इसमें शॉर्टकट लगा सकते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3, कुल मिलाकर कितने हो गए बच्चों? 6 तो फिक्स हो गए। अब आप ये देखो कि कौन कौन सा एक्स्ट्रा बना। एक ही एक्स्ट्रा बना ऐसे, एक ही एक्स्ट्रा बना ऐसे, तो 2 और एक्स्ट्रा जुड़ गए इसमें। ये दिखाई दिया बच्चों सभी को? हाँ जी। अब इसे हटा देते हैं इन दोनों को। अब इस वाले में देखो, ये एक्स्ट्रा बना एक, और ये एक्स्ट्रा बना एक, फिर नीचे वाला छोटे वाला एक, सर इसके बराबर वाला भी। तो 2 ये हो गए। फिर एक ये बन गया एक्स्ट्रा इसमें। अब और बाकी के हिडन ट्रायंगल ढूंढने पड़ेंगे। सर इसमें हाँ सब जी। में एक एक लिख देते हैं, एक एक लिख के उसके हाँ डबल भी तो करते थे, वो भी वो वाला भी। नहीं, वो स्क्वायर में होता था, अच्छा वो इसमें स्क्वायर सर में मेरे होता को था। इसमें 13 तो ही मिल आपको भाई पाएंगे। एक एक करके ढूंढने ही पड़ेंगे। सर इसमें 14 तो मिल गए, मुझे एक ही नहीं मिल रहा बस। मैं इसीलिए क्वेश्चन छेड़ता नहीं हूँ कभी भी। हो गए सर, सर 15 मिल इनको गए, ए मिल बी गए लिख 15। के भी तो काउंट कर 14 हो सकते गए हैं। मेरे। अरे समझे नहीं बात, बहुत टाइम लेता है पेपर में, टाइम लेता है, बस मैं इसलिए कहता हूँ, बाकी और कोई बात टाइम भी लेता है, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई तो सारी अब लग जैसे गई। आरती ने 14 गिन ली, एक 15, अब 14 गिन लिए तो 14 लगा देगी। हाँ सर वही तो मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, कई बार का ये क्वेश्चन 15 ही नहीं हुए पर। फिर अब अगर वो गलत लगा दे, इससे तो अच्छा ना लगाती। हाँ ये भी है सर, पर मुझे तो यही लगता ना कि 14 ही है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना कि तुम गलत लगा देती वहां पर। सर यहाँ तो आंसर पता है, तो 15 में अटक गए। चलिए, ये वाला बना, जेड से आया वी। हाँ बन गया। बन गया। कितने कितने का अंतर चल रहा है बच्चों इस वाले में? जेड से वी में आएगा तो 5 का, नहीं यूवी 4 का। फिर यहाँ से आया, फिर 4 का अंतर चलेगा तो 22 से क्या आएगा? 18। 18 पर क्या मिलेगा? आर। तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, खत्म ये।
और वेरीफाई करने के लिए अगले वाला जरूर देख लिया करो कि हाँ भाई ये भी -4 पे है और ये भी -4 पे है। अब अगला देखते हैं, x से क्या आया, t, कितना -4, फिर t से -4 करेंगे तो क्या आएगा, p, 26 पे p 16 पे, p तो सर 16 पे, हाँ ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों? -4 की सीरीज चल रही है इसमें। हाँ सर, और ना x z से x जो है ना वो -2 भी है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं, बात ये है ना कि z से x -2 है, लेकिन अगले वाला कैसे लेके b कैसे तो लेके आओगे? b से t -2 पे है, इसलिए r से -2 होएगा। नहीं, तुम बात में ये नहीं समझा। जैसे तुमने तो इनका तो पेयर बना लिया तुमने, यहाँ से तुमने z से कितना माइनस करा, -2 कर दिया ना हीरा। फिर b से t -2 पे है। छोड़, मिल गया था लॉजिक तुम्हें? हाँ बस ठीक। सर जैसे x y z है u v, दूसरे में t u v q r, हाँ ऐसे ले लो, देख लो सर, ऐसे देख लो, और p q r दूसरे वाले में। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, ये भी माइंड हो ब्लोइंग। सकता है, हाँ ये भी हो सकता वो है। भी तो हो गया। हाँ बिल्कुल हो सकता है, रीजनिंग में एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, 1-2 गैप कह रहे हो ना सब। 3 8 22 63। बताओ इसमें क्या चल रहा है? सर ये तो बिल्कुल देखते हैं। सर मेरा हो गया ये। मेरा भी हो गया। बता क्या हुआ? 3 गुना 3 -1, 3 गुना 3 -2। हाँ ये सीरीज चल रही है, गुना 3 और 1 2 3 बढ़ते क्रम में माइनस। देखो सर कैसे बताना? गुना 3 -1, 8 गुना 3 गुना 3 -2, हाँ -2, गुना 3 -3, तो अगले वाला क्या आएगा, गुना 3 -4। तो 63 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 9, 189 -4, 189 माइनस के 4 करेंगे तो 185। बढ़िया था सर, और ये डिफरेंस लेके भी हो सकता है इजीली। डिफरेंस ले लेते हैं सर माइनस, मैंने वैसे करा है डिफरेंस। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे तो देख लेने दो। क्या कह रहे हो भाई? सही हुआ है। क्या कह रहा है? सर मैं कह रहा हूँ into 3 -1 ही नहीं कर लो सब में, नहीं कर तो भी हो सकते ना, जाएगा। नहीं हो सकता। -1 नहीं हो रहा। -1 कैसे करोगे? 8 या 24, 24 में से 23 आएगा फिर यहाँ पे। सर ये हो रहा है 8, 5 + 3 8। सर ये तो 14 और आएगा। 5 या 15 और 15 माइनस ये 14 आएगा डिफरेंस 16 लेके। 14 भाई आएगा। आप डिफरेंस लेके करना चाहते हो, डिफरेंस लेके कर लो, मैंने ऐसे सोचा है। वही तो मैं बोला, 5 या 15 माइनस 14 आ गया। अच्छा तुम यहाँ पर कह रहे हो ना? हाँ, और फिर 14 थी 42 माइनस, ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। सर जो आपने करा है ना वो भी बिल्कुल सही है, हमारा तो ऐसे ही आंसर है। नहीं वो मुझे भी पता है, आपका भी ठीक है। रीजनिंग में एक से ज्यादा लॉजिक होते हैं जी। हाँ बताओ क्या कह रहे हो मानसी, बोलो। सर ये बता दो, डिफरेंस वाला ही समझ ही नहीं आ रहा शोर में। क्या करेगी अब डिफरेंस का देख के? सर ये हुआ नहीं ना, मैंने बहुत सारे लॉजिक लगाए। मानसी बहुत इजी है, हो जाएगा। अरे ये लेना, नीचे लिखा तो है लॉजिक वाला। इजी तो नहीं था। ये वाला लॉजिक आ गया समझ में? हाँ ये आ गया। अब बस ठीक है, चल आगे। सर पता है क्या, ये सर सारे लॉजिक बताया करो, दिमाग चल सर जाता है एक और बता दो जो दूसरे क्वेश्चन में भी बैठ जाया करें। हाँ देखो यहाँ पर सर 5 होता आया, ही नहीं है सीरीज वाले। यहाँ पर 14 आया, यहाँ पर बता कितना आएगा अंतर इनका? 41। अब जो सीरीज चल रही है ना वो ऐसे चल रही है, गुणा 3 -1, या फिर यहाँ पे 9 कर लो। फिर मैं वही चला रहा था, चलो 27। अब देख अगले वाला कितना आएगा फिर? फिर आएगा 81। क्यों 9 तिया 27 तिया 81। अब सब 41 में 81 ऐड कर। हाँ 122 आ गया, 122 में 63 ऐड कर दो। अब इसमें ये ऐड कर, बड़ा हो जाता है बस, और कुछ नहीं लग जाएंगे। सर इस लॉजिक से ना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक। हाँ मुझे पता है, डिफरेंस वाले साहब के 99% 90% हो जाते हैं। हाँ सारे हो जाते। डिफरेंस निकालते चले जाओ, कहीं ना कहीं जाके सीरीज बन जाएगी। चलिए A1Z C3Y E7X 3 5 7 9 देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है। A26 ये 3Y 5। ओहो ये तो सीरीज अलग अलग है, मैं इनको एक साथ मिला रहा था। ठीक है, हाँ ये पहले +2 है। हाँ ठीक है, मैं तो इनमें देख रहा था ये +2 है, तो जी के बाद +2 क्या मिलेगा बच्चों? आई 9 यानी कि आई मिलेगा। तो सारे गलत हो गए, हो गया सही, खत्म। बिल्कुल सर। सर एक बात बताओ, इसमें हाँ जी। ये ABCD वाला तो मेरा निकल गया था, पर इसमें 31 नहीं आ रहा था मेरा। 31 नहीं आ रहा तुम्हारा? +2 +4 +8 +16 ऐसे ऐसा बीच में।
सर बस ये 31 बता दो। सर ऐसी सीरीज में ये अगर तो आ हमें गया। अल्फाबेट अरे मुझे तो करने दो। पता लग गया आई और वी हो गया, तो अब 31 देखने की जरूरत नहीं है, देख हम पा सीधे रही है? लगा देंगे। हाँ मुझे भी हाँ। पता है भाई, मैंने भी आई लगाया, उसे तो बता दो 31 क्यों आया। रुक जा जरा, क्योंकि वो विषम संख्या है। नहीं विषम अरे नहीं है। भाई समझने तो दो। 1 से 2 आया, हाँ 2 दूनी 4 4, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 16 और 15 आगे हुआ। दुनी 32 माइनस है। यहाँ पे देख ले, गुणा 2 -1 4 +1 गुणा 2 +1, कई सारी सीरीज चल सकती थी। मैंने 29 प्लस कर लिया। हाँ इसमें एक हो रहा है 3 छोटी मिस्टेक। चल 3 दूनी 6 से। हाँ ठीक है। चलो हाँ हैरी ठीक थी वो भी। कुछ क्रिस्टल हीरे हैं, सभी पन्ने क्रिस्टल हैं। ये आएगा इसका स्ट्रक्चर। अब देखना है कि इनमें से कौन सा सभी हीरे पन्ने हैं क्या? नहीं है। नहीं, कुछ पन्ने हीरे हैं क्या? नहीं। ऐसा बोला सभी नहीं। क्रिस्टल पन्ने हैं क्या? नहीं। कुछ क्रिस्टल पन्ने हैं क्या? हाँ है। हो गया ठीक। सर आपने क्रिस्टल को कवर क्यों करा है पी में? क्योंकि उसने बोला है पन्नों को किसके क्रिस्टल अंदर को रखना है। पी में। नहीं पन्नों को किसके अंदर रखना है मानसी? क्रिस्टल के अंदर। बट अच्छा सर तो एक ऊपर बात वाले सुन। अच्छा क्वेश्चन में तो हाँ हम जब भी कोई चीज अंदर होती है तो हम उसको बाहर नहीं कर सकते, मतलब अंदर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन बाहर हाँ से अंदर जा सकते हैं। तो इसमें हाँ। तो हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो फिर कैसे? अच्छा इसे, इस क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की तरफ बनाने की कोशिश करो। पहले पहला स्टेटमेंट मत बनाओ, पहले सेकंड स्टेटमेंट बनाओ। मैंने सर सेम ऐसे किया है, पहले सेकंड। बताओ। हाँ सर ठीक है। सभी पन्ने क्रिस्टल है। ये बनाओगे? हाँ बिल्कुल सर, अब ये बन गया। जी अब ठीक है। कुछ क्रिस्टल हीरे हैं। ये बन सकता है डैग स्ट्रक्चर। जी जी। अब बस इसके साथ ये check कर लो। चलिए अभी के लिए कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। नहीं हाँ जी सर हो गया। नहीं किसी ने पूछा था उससे पूछ रहा हूँ मैं। ना ओके। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तुमसे पूछा था। अरे कृष्णा कुछ ज्यादा ही बोल रहा भाई है। कृष्णा इतना ना उछलो, मेरे पास ऑप्शन भी है ज्ञान को बंद करने का। अभी तो है, 2 तारीख के बाद का तो नहीं पता, अभी तो बंद हो सकता है। चल तभी तक ज्ञान है, उसके बाद तो कोई पूछ नहीं। बस अब इसका आंसर क्या बनेगा? थर्ड। बन गया सर, तीसरा। भाई ऐसे एक ऐसा चाहिए हमें, एक उसके ऊपर ये चाहिए और एक ट्रायंगल चाहिए। क्लियर है ये वाला? फिर हाँ जी चल। सर। जी सर। मानेगा ना ये भैया? सर क्या बोला है मैंने, बताओ। ये ना मानेगा। अब तो बस क्या बोलूं अब मैं, बैच नहीं होता तो मैं बताता तुझे। मेरा तो ज्यादा ही बोलेगा। कॉन्फिडेंस तो ठीक है। पर्सनली इसे मैसेज अरे कर दो पर्सनली, तो मानेगा। ऐसे बात पर्सनल मैसेज करके फायदा भी क्या है। चलो 20 + 5। अभी एक भाई आपको बोर्ड मास लगाना था, कर लिया होगा बोर्ड मास। तो ये क्या करना है, डिवाइड और प्लस को चेंज करना है। बच्चों क्वेश्चन बड़ा है, आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, टाइम लगेगा बस। एक तरीका क्या बताया था कि फ्रैक्शन देख लो, बाकी इसका आंसर क्या है ये है। कैसे? 25 + के 5, सॉरी डिवाइड आएगा ना अब इसकी जगह तो। सर खाली डिवाइड को भी तो देख सकते हैं कि कौन सी नहीं। 2 डिवाइड हो रही हैं। 20 आएगा हाँ। सर, 25 लिख दिया आपने। क्या लिख दिया मैंने? 25 एक तो 20 आएगा वहां ऊपर। यहाँ पर ये तुम फ्रैक्शन देख सकते हो कि कौन से वाला ऑप्शन पहले उठाओ। सर एक और तरीका बताऊं? बोलता जा तो। आपने बताया था ना, जैसे डिवाइड वाले को ज्यादातर चेक कर लिया करो पहले। हाँ तो वही तो बोल रही है वो भी। हाँ तो जैसे कि पहले फ्रैक्शन वाले चेक को कर सकते हैं। करेंगे ना, तो फिर फ्रैक्शन नहीं बनेगी, क्योंकि 5 3 से कटेगा नहीं, तो दूसरा वाला सीधा डिवाइड उठा रहा, आंसर निकल गया। चलो बिल्कुल। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये हो गया बच्चों क्लियर इतना? हाँ जी सर। बस आज इसमें इतने रखते हैं। थैंक यू सर। हाँ सर, अगला है ना? कोविड-19 हाँ जी हाँ जी। जो रीजनिंग आती है वो इसी लेवल की आती है, इससे भी कठिन आ सकती अब है। फिर आप भाई देख, इतनी मुश्किल आएगी। सर आप वो टी वाला क्वेश्चन करा दो। टी वाला कौन सा क्वेश्चन है? कल कराता हूँ आरती को भी। आज थक गया क्लास लेके। अरे बस हमारा भी बस डाउट हो गया क्लियर आज कर इतने दो। के लिए।
सर अरे मैंने भी टी टेस्ट आपको किसके लिए होता है? क्या कह रहे हो? टी टेस्ट किस लिए होता है सर? क्या टी टेस्ट? टी टेस्ट? ये टेस्ट तो एजिलिटी के लिए हो भाई। ठीक है, सर आंसर मिल गया। मैंने सर हाँ, मैंने क्वेश्चन भेजा था ना, वो भी बाद में करा देना, अब मैं मतलब अभी जिस और कल करेंगे क्वेश्चन, बस आज इसमें इतने हाँ कर। हाँ सर कोई नहीं, ठीक है। प्रिंस चलिए गुड नाइट। सर, हाँ जी सर, बताओ। सर आप उसे आपने भी पूछ लेने दो कुछ, उसे कुछ पूछ लेने दो। हाँ भाई बता क्या कह रहा। भाई ये तो मुझे बता दो कि इससे कठिन आ सकती है, इसी आ लेवल सकती की है भाई, आती है? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकती मुश्किल। है। ऐसे भी आ सकती है कि तोते उड़ जाए, हाँ सर बिल्कुल। एक आई सुनो ऐसे ना, पहले पेपर में तोते बिल्कुल वाली आ सकती है भाई। हिले ना ऐसी आ सकती है। सर हाँ जी अरे बताओ। अब तो मैं आ गई आपने सारी, तो आपने इजी अपने लग रही हिंदी के है। नोट्स बना रखे हो, उसमें जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द या मैं तो बहुत बार मैंने कर रहा कोई हूँ नोट्स वैसे। नहीं बनाए। तो ऐसा कुछ है मटेरियल्स, मतलब एक टॉपिक का है तो सेंड कर दो। तो मैंने आपको बुक बताई थी वो आदित्य वाली, उसमें से पढ़ लोगे, उसमें से मिल जाएंगे। बुक तो है सर हमारे पास, कुछ कुछ सिलेक्टेड वर्ड भी होते हैं ना, इसलिए सिलेक्टेड वर्ड्स में है जो उसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उसमें अलग से कॉलम लिखा हुआ है ना। परीक्षा उपयोगी को छोड़ दो, अब पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न उनको पढ़ो बस। 3 बुक तारीख लेनी को पढ़ा पड़ेगी, हो रही है अभी। क्या करिए? बुक लेनी पड़ेगी। अब लेगी, शाबाश। नहीं मैं अभी तो वही कह तो रही कह रही थी, हूँ, अब आप कह रहे हो बुक लेनी, अभी तो कह रही थी मेरे पास बुक तो है पर आप सिलेक्टेड बता दो, अभी बोला तुमने। मेरे पास हिंदी वाली बुक वो है, व्हाइट वाली। 3 हाँ तारीख तो को ब्लैक एंड सारे व्हाइट वाली क्वेश्चन ना, बदल आदित्य जाएंगे। वाली। बढ़िया है। मैं बता रहा हूँ भाई, आदित्य वाली से पढ़ लो, इतना टाइम है भी नहीं तुम्हारे पास। और आदित्य वाली में से आप वे सारे क्वेश्चन जरूर कर लो जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। सर ये जो वर्ड होते हैं समानार्थी, जो हाँ है, ये वाला समझा दो, चलो एक टॉपिक तो समझा दो। मैं आज और पढ़ा नहीं सकता बस। सर तो मेरी गला होली भी आज, ठीक मैम हुआ है। आप मेरी बुक आज मंगा होली लो क्लास कम तो। हाँ। मैम बुक मंगा लो, 2 तारीख तक अमेजोन से आ जाएगी। नहीं, बुक है धन्यवाद, मेरे पास, गुड सर है नाइट। मेरे पास। गुड नाइट, बाय, गुड